यस सर, स्टार्ट करो। यस, स्टार्ट करो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम श्यामजीत यादव है और मैं इस बिजनेस को अपने पूरे फैमिली अपलाइन कोच और मेंटर की सहायता से बिल्ड कर रहा हूँ। आज इस थर्सडे हैंग आउट का आप सबका मैं होस्ट हूँ। और आज जितने भी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हर लोगों का कुछ न कुछ, हर किसी को कुछ न कुछ सीखना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आज का हैंग आउट है, दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट जो है कि प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेनिंग है, और सेकंड जो है सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग है। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर हमें रन करना है तो प्रोडक्ट और सिस्टम दोनों को बैलेंस में करते हुए चलना बहुत जरूरी है। अगर दोनों अगर हैं, दोनों एक दूसरे के पहिए हैं, अगर दोनों साथ में अगर लेके बैलेंसिंग करके चल रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे और लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए जो आज के फर्स्ट स्पीकर हैं, मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ। प्लीज हेल्प मी कम ऑन द स्टेज, सौर्या। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम शौर्या और मैं इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ और साथ साथ स्टूडेंट भी हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जूम होम केयर। सबके लिए एक क्लीन और सेफ होम सिर्फ दिखाने की बात नहीं होती है, ये हमारे फैमिली की हेल्थ और हैप्पीनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। अगर हम जाने कि होम केयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो हम सब अपना 70% टाइम अपने घर को देते हैं, स्पेंड करते हैं। और अगर घर की सेफ्टी को देखें, उसकी क्लीननेस को देखें, तो अगर वो सही रहेगा, वो क्लीन रहेगा, तो शायद हमारी फैमिली की हेल्थ भी सही रहेगी। और मार्केट में ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं और जो स्किन को और इन्वायरमेंट को दोनों को ही हार्मफुल करते हैं। यहाँ पर एमवे का एक ट्रस्टेड सोल्यूशन है जो एक इफेक्टिव भी है, सेफ भी है और इको फ्रेंडली भी है, और जो हर घर को क्लीन रखता है और हेल्थ को भी रखता है। अगर हम इसके फीचर्स को देखेंगे तो ये एक इफेक्टिव क्लीनर है, मतलब जैसे ग्रीस, फिंगरप्रिंट्स, पेंसिल या फिर क्रेयॉन्स कलर्स लग जाते हैं, उन सबको ये नॉर्मल क्लीन करता है और ज्यादा हमें इसमें रगड़ने की जरूरत नहीं होती है, इजिली ये साफ हो जाता है। ये किसी भी वॉशेबल नॉन पोरस हार्ड सरफेस पर इजीली यूज होता है। और किचन में देखेंगे हम, ऑयल गिरा होता है, चाहे कुछ भी होता है, चाहे टाइल्स पे गंदगी जम जाती है, तो उसको भी ये साफ करता है। जूम कंसंट्रेट को डाइल्यूट करके हम मल्टीपल क्लीनिंग सॉल्यूशन बना सकते हैं। और जूम के साथ सफाई सिर्फ इजी नहीं है बल्कि स्मार्ट भी हो जाती है। अगर हम इसे यूज करते हैं तो हमारी सफाई जो है स्मार्ट भी बन जाती है। अगर हम इसको बनाने के लिए देखें तो एक पार्ट हम जूम का लेते हैं और दो पार्ट में वाटर लेते हैं और इसे मिक्स करते हैं, तो सिर्फ एक 500 ml जूम के पैक से हम 3 बॉटल बना सकते हैं। मतलब एक छोटे से पैक से लॉन्ग टर्म यूज पॉसिबल है। और ये हमारे लिए इजी एंड कन्वीनियंट भी है, इसका यूज बहुत ही इजी एंड कन्वीनियंट है। सिर्फ स्प्रे करो, वाइप कर दो, और हमें इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। इससे हमारा टाइम और एफर्ट्स दोनों भी सेव होता है। और इससे एक स्क्वीज बोतल विथ पिस्टल ग्रिप स्प्रेयर लेना है, हम इसे यूज कैसे करना है। और पहले हमें स्क्वीज बोतल विथ पिस्टल ग्रिप स्प्रेयर लेना है और उसमें दो पार्ट्स में वाटर भर लेना है, और उसके बाद हम उसमें एक पार्ट में जूम ऐड करेंगे और ये नॉर्मली क्लीन करेगा। और एज अ अगर हम इसको खरीदे तो शायद ये एक्सपेंसिव हो सकता है, बट हम इसको ऐसे बना लें तो ये हमारे लिए बहुत सस्ता हो सकता है। और हमें चीजें करना है केवल स्प्रे और वाइप, और एकदम हमारा जो जो भी काम है सरफेस क्लीन करना है वो एकदम बिल्कुल साफ हो जाएगा। और मार्केट क्लीनर ज्यादातर तो बहुत ही डाइल्यूट होते हैं और हार्श भी होते हैं, कुछ क्लीनर स्किन को और हेल्थ को भी हार्म करते हैं और इन्वायरमेंट के लिए अनसेफ भी होते हैं। बट जो जूम होता है वो एक बैलेंस सोल्यूशन है, सेफ है फॉर फैमिली एंड इको फ्रेंडली और इकोनॉमिकल भी है। मार्केट के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्लेम करते हैं, बट जो जूम होता है वो रिजल्ट देता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोर्ट में हर क्लेम के लिए प्रूफ चाहिए होता है, वैसे ही प्रोडक्ट्स के क्लेम के लिए भी हमारे पास एविडेंस है। जूम के पास एमवे के इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेट है।
जूम केवल क्लीनर ही नहीं है, वो हमारे घर को एक कंप्लीट सॉल्यूशन है और घर की सफाई के लिए। और सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक प्रूवन सॉल्यूशन है जो दुनिया भर की फैमिली से यूज कर रही है। अगर अगली बार हम अपने घर में अगर हम इसे अभी से यूज करना शुरू कर दें, सफाई करें, तो शायद क्लीनिंग सिर्फ तो शायद हम अपने भी घर को सेफ और हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि क्लीनिंग सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती, इट्स अबाउट हेल्थ, सेफ्टी एंड सेविंग्स। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर जी। जैसे कि होम केयर के प्रोडक्ट को रेंज में लेकर सौरभ जी ने जूम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर किया। और अभी हम बढ़ते हैं अपने ब्यूटी केयर में। ब्यूटी केयर में दो रेंज है, एक आर्टिस्टी आर्टिस्टी है, एक एटीट्यूड है। तो अभी हम फर्स्ट जो है आर्टिस्टी को कवर करेंगे। उसके साथ साथ जो अभी स्पीकर हैं पेशे से टीचर हैं, अपने टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं। प्लीज हेल्प मी कम ऑन द स्टेज जूम डैश गीता जी। जी थैंक यू श्यामजीत भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गीता है और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पॉलिशिंग स्क्रब, आर्टिस्ट्री का पॉलिशिंग स्क्रब। जैसे कि हम सभी जानते हैं ना कि हर कोई अपना चेहरा अच्छा दिखे हमें लगता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है जैसे जैसे हमारी एज होती है और जैसा अभी का जो क्लाइमेट होता है, बहुत पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इसके साथ साथ भी हमारी स्किन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के हिसाब से भी हमारी स्किन चेंज होती जाती है। और अगर देखा जाए तो ज़्यादा जो हमारा चेहरा फोकस्ड होता है ना, हमारा जो फेस है और नेक का जो एरिया होता है ना, तो उस पे जो सूरज की किरणें, यूवी रेज वगैरह पड़ते हैं पोल्यूशन के कारण, या कभी कभी हमारा जो डाइट अच्छा नहीं होता, कभी अ, कोई बीमार है तो उसकी बहुत सारी मेडिसिन चालू होती है। तो ये हमारा उम्र के साथ भी और पर्यावरण के कारण भी हमारा चेहरा बहुत ही डल दिखने लगता है। और वैसे जैसे एज होती है तो हमारा जो कोलेजन फाइबर है, वो यूवी किरणें जो होती है उसको नुकसान पहुंचाती है। हमारा जो लाइफस्टाइल गलत होता है उसके कारण भी बहुत बहुत से कारण होते हैं हमारी स्किन डल होने के, खराब होने के। तो और बहुत बार क्या होता है ना, हम मार्केट में जाके बहुत सारे बोलते हैं एडवर्टाइज हम देखते हैं, हाँ ये अच्छा है स्किन के लिए, वो अगर हम सही प्रोडक्ट नहीं चुन सके, गलत प्रोडक्ट यूज करें तो भी उसका बहुत साइड इफेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एमवे हमारे लिए लेके आया है एक ऐसा प्रोडक्ट, उसका नाम ही है आर्टिस्ट्री पॉलिशिंग स्क्रब, यानी पॉलिश करने वाला, राइट। तो उसे हमें क्यों यूज करना है? तो जैसे कि मैंने बताया ना, बहुत सारे अभी का जो जो युवा पीढ़ी है बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो बहुत बार ना अच्छा सही प्रोडक्ट यूज न करने के कारण उनकी स्किन और खराब होती है। और हर कोई चाहता है ना अपनी स्किन बेदाग हो, सुंदर हो। तो इसके लिए एमवे, जो हमें ये प्रोडक्ट एमवे ने दिया है, वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और वो कैसे बेहतरीन है इसके बारे में मैं बताऊंगी। जैसे कि हम जानते हैं ना, तो आर्टिस्ट्री पॉलिशिंग स्क्रब जो है वो एक प्रभावी एक्सफोलिएटर है जो त्वचा को नरम और पूरी तरह से पॉलिश महसूस कराता है। जो कि जब हम यूज करते हैं ना तो हमारे अंदर की सेकेंड लेयर की स्किन तक जाके हमारी स्किन को एकदम साफ कर देता है। और उसके साथ साथ वो पॉलिशिंग के साथ साथ ही वो एक क्लींजर का भी काम करता है और मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं ना जो एक ही बार हमें बहुत सारी स्किन को साफ करने की, स्मूथ और चमकदार करने की सारी जो बातें हैं वो एक ही स्क्रब में हम पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये आर्टिस्ट्री का जो पॉलिशिंग स्क्रब है, सबसे बड़ा इसमें जो जोजोबा बीट्स है ना, वो एक हल्का फोमिंग स्क्रब है जो हमारी स्किन पे जो भी डेड स्किन है उसे धीरे धीरे से हटा देती है, मृत कोशिकाओं को। और इसमें जो जिनसेंग और केमोमाइन है, न्यूट्रीलाइट अनुमोदित तत्व शामिल है जो हमारी स्किन को एक हल्का सा सुखदायक गुणों से वो भरपूर है और स्किन को एकदम
बोलते हैं ना, साफ करते करते उसकी एक खुशबू और चमक भी देते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसके जो फीचर्स है, सबसे बड़ा पहला फीचर है वो है यूनिसेक्स, यानी मेल और फीमेल दोनों ये यूज कर सकते हैं। सेकंड है प्रोवाइड जेंटल एक्सफोलिएशन विथ जोजोबा बीट। जैसे मैंने बताया, इसमें जो हम जब भी ये यूज करते हैं ना, तो इसमें जो जोजोबा बीट्स है, जैसे जैसे हम स्किन को स्क्रब करते हैं, हाथ से मसाज करते हैं, तो वो धीरे धीरे मेल्ट होते हैं और हमारी जो सेकंड लेयर तक जाके हमारी स्किन को एकदम साफ करते हैं। थर्ड है इसका कि ये जो जोजोबा बीट्स है ना, एकदम वो डिजॉल्व होते हैं। जैसे कि बहुत बार बोलते हैं ना हम, जब भी स्क्रब करते हैं, यानी अगर मैं बताऊं, जो एक्स प्रोडक्ट मैं यूज करती थी पहले, तो वो ऐसा महसूस होता है ना, कुछ चुभता है हमारी स्किन को। बट ये ऐसे है ना, एक जोजोबा बीट जो है ना, वो धीमे धीमे एकदम डिजॉल्व हो जाते हैं हम जब भी यूज करते हैं, और चमक बढ़ाते जाते हैं। और ये एक जेल बेस्ड पॉलिशिंग स्क्रब है, डर्मेटोलॉजिकली एंड एलर्जी टेस्टेड है, तो इसका कोई भी हमें साइड इफेक्ट नहीं होता। सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, अगर आपकी स्किन ड्राई स्किन है या कौन से भी टाइप की स्किन है, ऑयली स्किन है, तो हर कोई इसे यूज कर सकता है। और इसे जैसे हम यूज करते हैं ना, तो बहुत बार क्या होता है, जिनकी ड्राई स्किन होती है ना, तो उनका चेहरा ज्यादा ड्राई होने के कारण उसके ऊपर एक बोलते हैं ना, ऐसे स्किन पे पपड़े जमा होते हैं, जिसे हम डेड स्किन बोलते हैं ना, तो वो बहुत ही रफ लगती है। तो उनके लिए तो ये बहुत ही बोलते हैं ना, एक प्रकार का वरदान बोल सकते हैं। जब भी ड्राई स्किन वाले यूज करते हैं तो उन्हें ज्यादा इफेक्ट मिलता है, अच्छा इफेक्ट मिलता है। और ये जब हम यूज करते हैं स्क्रब, तो वो ड्राई स्किन जो है ना, तो उसका हमारा जो नेचुरल ऑयल है ना, ऑयलीनेस जो होता है स्किन में, वो बनाए रखता है, ना कि ज्यादा ड्राई करता है। तो हमारी स्किन जब हम एक ही बार में यूज करते हैं, तो स्किन का डलनेस, ऑयलनेस एकदम ठीक करता है और एकदम चमकदार स्किन हमें मिलती है। और इसके बारे में और बताया जाए तो, जैसे बोलते हैं कि हम स्किन के लिए हर कोई बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा अच्छा दिखना, जैसे मैं बोली, चाहते हैं, तो ज्यादा प्रभाव हमारा जो व्यक्तिमत्व है, तो हर कोई पहले हमारा जो सामने आता है वो हमारा फेस ही होता है। और वो अच्छा होने के कारण बहुत सारी बातें, हमारा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने में बहुत हेल्प होती है। तो इसे यूज कैसे करना है, तो जब भी ये हमें एक बादाम के आकार का लेना है अपने हाथ पे, और उसे थोड़ा फेस पे, हमारा जो फोरहेड है, नेक है, चीक है, और जैसे कि हमारा नेक का जो भाग है ना, वो भी हमारे फेस में ही आता है, राइट। तो हमें हल्के हाथ से एकदम मसाज करना है, धीरे धीरे उसमें जो जोजोबा बीट्स है ना, धीमे धीमे मेल्ट होते जाते हैं और हमारी स्किन एकदम क्लीन और चमकदार होती जाती है। और इस जैसे जैसे हम स्क्रब का यूज करते हैं, ये जो स्क्रब है वो हमें वीक में एक या दो ही बार करना है। जैसे हम क्लींजर वगैरह डेली यूज करते हैं प्रोडक्ट, बट अगर किसी की स्किन बहुत डल है, तो आप वीक में 2 बार यूज कर सकते हो, या हम वीक में एक बार भी यूज कर सकते हैं। एक बार में ही हमें बहुत ही अच्छा बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अगर इसमें इंग्रेडिएंट्स बोलूं, तो सबसे पहले इसमें ककुम्बर है, जैसे कि वो एकदम कूलिंग एंड सूथिंग इफेक्ट देता है। सेकंड, इसमें ककुम्बर के साथ है न्यूट्रीलाइट एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। और विच हेजल एंड वाइट विवो बाग है, टू डिमिश द अपीयरेंस ऑफ पोर्स। जो हमारे पोर्स होते हैं ना, जैसे उम्र के साथ साथ पोर्स भी हमारे बड़े हो जाते हैं, तो उनका साइज भी कम होने में बहुत हेल्प होती है। और इसमें एलोवेरा है, लिको लिकोराइस है, शीशो है, और मिडो स्वीट भी है। और ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है ना, ये हमारे स्किन को एकदम काम एंड स्मूथ रखने में हेल्प करते हैं। इसका जो एमआरपी है वो है 1607 रुपया। और अगर हम वीकेंड में एक बार यूज करते हैं, तो हमें आराम से 1.5 साल निकल जाता है इस पे। और अगर किसी की स्किन बहुत ही डैमेज है, तो आप 2 बार करते हो
तो भी हमारा 12-13 महीना आराम से निकल जाता है। इतना इफेक्टिव ये प्रोडक्ट है। तो थैंक यू, बैक टू द होस्ट। थैंक यू। बहुत अच्छी आपने टिश्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, बहुत ही सिंपल। इतने बेनिफिट होते हैं और मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। और अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो भी एटीट्यूड का है। एटीट्यूड रेंज में आता है। अभी आर्टिस्टी हमने देखा, अभी एटीट्यूड के बारे में देखेंगे। जो जिस स्पीकर को मैं बुलाने जा रहा हूँ वो पेशे से हाउसवाइफ है और इसके साथ साथ अपने पूरी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है। प्लीज हेल्प मी कम ऑन द स्टेज जूम दैट वंदना जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है वंदना यादव। मैं हाउसवाइफ हूँ। इस बिजनेस को मेरी फैमिली के साथ मेरे कोच और मेंटर की हेल्प से बिल्ड कर रही हूँ। जैसे श्यामजीत जी ने बताया कि आज मेरा टॉपिक है पिंपल कंट्रोल फेस वॉश, है ना। ये हमारे स्किन केयर के रेंज में आता है, जो एटीट्यूड के रेंज में है ना। जैसे आर्टिस्ट्री की बात कर रही थी अभी गीता जी, तो ये है हमारा एटीट्यूड की रेंज में, जो ट्रीटमेंट केयर में आता है ना। इसको जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि आजकल का जो दौर चल रहा है ना, हमारी लाइफस्टाइल, भाग दौड़ की जिंदगी और हमारा खान पीन जो है वो कैसे भाग दौड़, अच्छे से हम खाते नहीं है, और प्लस असंतुलित पर्यावरण, जो पॉल्यूशन है ना, फ्री रेडिकल्स जो हमारे फेस पे अटैक कर रहे हैं, वो उनके वजह से पिंपल्स के कारण बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है। तो उसके पास हमारी कंपनी ने बहुत खास कर ध्यान देकर इस पिंपल कंट्रोल को पिंपल फेस वॉश को बनाया है, जिसका पूरा नाम है क्लियर एक्टिव पिंपल कंट्रोल फेस वॉश। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी खासियत क्या है? सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट होता है, कोई भी प्रोडक्ट जब हम उठाते हैं तो उसकी खासियत देखते हैं, है ना। सबसे पहले ही ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है और एनिमल टेस्टेड नहीं है, ये स्किन पे टेस्ट किया हुआ है। दूसरा, सल्फेट फ्री है। तीसरा, ये सोप फ्री है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सोप नहीं है। और तीसरा, ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, यानी ये हमारे पोर्स को ब्लॉक नहीं करता, जिसका अगर ये ब्लॉक करता है तो उसका वजह बनता है पिंपल का कारण, लेकिन ये हमारा पोर्स को ब्लॉक नहीं करता, जिससे पिंपल नहीं होते। और ये ऑयली स्किन के लिए तैयार किया गया है, खास करके जिनकी स्किन पिंपल वाली है। और ये हमारे इसको यूज करने से ऐसा नहीं कि हमारी स्किन को काफी ड्राई कर दे, ये हमारी स्किन को जितनी भी जरूरत है ऑयल की वो बैलेंस करता है और फिलहाल एक्स्ट्रा ऑयल को निकालता है। ठीक है, अब इसमें इंग्रेडिएंट क्या, मतलब इंग्रेडिएंट क्या है, इसमें जो डाला गया है तत्व वो क्या क्या है वो मैं बात करूंगी। सबसे पहले तो इसमें ट्रिपल एक्शन एक्टिव फॉर्मूला को अपनाया गया है, जो ये हमारे स्किन पे काफी बेहद बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, रोजबेरी, सैलिसाइलिक एसिड, जिंक और पीसीए, जो हमारी स्किन में जो ज्यादा सीबम निकलते हैं उसे रोकने में हेल्प करता है। सीबम निकलने से ही अधिक हमारे फेस पे पिंपल्स आने का कारण बनता है। ठीक है, दूसरा है ये कील मुहासों को पैदा करने वाले कीटाणुओं को नष्ट करता है। और तीसरा, कील मुहासे जब निकलते हैं, जो उसकी लाली होती है उसको कम करता है, उसके साथ साथ उसे न निकले उसमें कमी लाता है। और तीसरा, इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से ये हमारी फेस पे पड़ने वाले फ्री रेडिकल्स इफेक्ट को कम करता है ना, उसे पड़ने नहीं देता, जिससे हमारी स्किन सुरक्षित रहती है। दूसरा, इसमें मेडो स्वीट एक्सट्रैक्ट है, जो हमारी स्किन है उसकी प्राकृतिक संतुलन को कायम रखता है। और तीसरा है लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, जो हमारे रेगुलर जो हमारी स्किन की केयर है, और प्लस जो पिंपल का बढ़ाव है, और प्लस
उसके साथ साथ जो स्किन पे जो ऑयल का सिक्रेशन है उसको कम करने में काफी हेल्प करता है। और इसके बेनिफिट क्या है, ये हमारी स्किन के अंदर तक जाकर, यानी जो हमारी स्किन है 3 लेयर्स के अंदर तक जाकर हमारी अशुद्धियों को, गंदगी को जड़ से निकालता है और उसको मतलब शुद्धिकरण में कन्वर्ट करता है। दूसरा, ये मौजूद मौजूद मुहासों को सुखाकर उसे नए मुहासों को कम करने में हेल्प करता है, रोकता है। यानी यह त्वचा को बिना सुखाए और तैलीय चमक, मतलब कि हमारी स्किन ऐसी नहीं लगेगी कि सूखी सूखी लग रही है अगर हम ये फेस वॉश यूज कर रहे हैं। नहीं, हमारी स्किन पे ऐसे लगेगा कि हमारी स्किन तैलीय त्वचा दिख रही है, मतलब नमी भी दिख रही है और हमारी स्किन भी अच्छी है। एक सेहतमंद स्किन कैसी होती है वैसी दिख रही है, वो ड्राई नहीं करता, चिपचिपाहट को दूर करता है। दूसरा है कि त्वचा के रोम छिद्रों को बंद नहीं करता, उसे ओपन करके रखता है, जिससे हमारी अशुद्धियां जो है वो बाहर निकलती रहती है और हमारे स्किन पे मुहासों का कारण नहीं बनता। और इसे यूज कैसे करना है, इसे यूज करना है हमें पूरे दिन में पर डे 2 बार यूज करना है, सुबह और शाम, है ना। सुबह हमें कम से कम मटर की दानी इतना लेकर पहले हमें फेस को धुलना है, मतलब गीला करना है, फिर 6 डॉट में लगाकर इसे हमें अच्छे से मसाज करना है और फिर उसे वॉश करके ड्राई करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम स्किन ऊपर से भी अगर हम स्किन को मतलब देख रेख करते हैं तो हमारे पिंपल तो कम होते ही हैं। कुछ ऐसे न्यूट्रीलाइट्स के प्रोडक्ट्स है अपने पास जो हमारे अंदर की अशुद्धियों को भी खत्म करता है, जिससे पिंपल्स का कारण काफी लंबे समय तक खत्म हो जाता है। मैं खुद आफ्टर प्रेगनेंसी मुझे पिंपल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो मुझे समझ में नहीं आता कि पहले तो नहीं होते थे अब क्यों हो रहे हैं, लेकिन वो होता है हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से बहुत सारे पिंपल्स के कारण बनते हैं। तो मुझे ये होता था, तो मैं अपना हमेशा पिंपल कंट्रोल फेस वॉश को लगाती थी और उसके साथ साथ अपने न्यूट्रीलाइट प्रोटीन है, मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें हैं हमारे पास न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स जो खाते थे, अंदर से भी अशुद्धियों को खत्म करता था और बाहर से भी, जिससे काफी जल्दी से हमारे पिंपल्स को राहत मिलती है, मतलब हमारे स्किन को राहत मिलती है इन सब चीजों से। तो इसका MRP है 392 रुपीज। सो बैक टू पोस्ट। थैंक यू मैडम, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए पिंपल कंट्रोल फेस वॉश के बारे में। अभी हमने होम केयर देखा, ब्यूटी केयर देखा, ब्यूटी केयर में दोनों रेंज हमने देखा। अभी उसके साथ साथ जो है कि न्यूट्रीलाइट ट्रिपल प्रोटेक्ट डॉक्टर, सर डॉक्टर अच्छे अवेलेबल है? नहीं, अवेलेबल नहीं है डॉक्टर अक्षय, देख नहीं रहे मेरे को। डॉक्टर अभी भी अवेलेबल नहीं है, बाद में देखेंगे। आप आगे रेनू जी का नंबर। अ, ठीक है, अभी इस टॉपिक को हम आगे देखते हैं। और अभी हम पर्सनल केयर की तरफ बढ़ते हैं। पर्सनल केयर में पर्सनल केयर के लिए जिस लीडर को मैं बुलाने जा रहा हूँ वो पेशे से हाउस वाइफ है और इसके साथ साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। प्लीज हेल्प मी कम ऑन द स्टेज, रेन्यू यादव जी। गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। जैसे श्यामजीत जी ने बताया, मेरा नाम रेणु यादव है और आज का मेरा जो टॉपिक है उसके बारे में बात करूंगी। आज का मेरा जो टॉपिक है पर्सनल केयर का, पर्सोना सोप के बारे में और पर्सोना टेल्कम पाउडर, दोनों मेरे आज के टॉपिक हैं, तो दोनों के बारे में मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं इसका एक डेमो करती हूँ। आप सभी लोग यूज ही कर रहे होंगे तो इसके बारे में नॉलेज भी होगा, लेकिन मैं पहले डेमो के साथ में इसको इसमें इससे क्या बेनिफिट है और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको यूज करने के फायदे क्या है, सब मैं बात करूंगी। ये जो हमारा
पर्सोना सोप आता है। ये फैमिली, आप पूरी फैमिली के लिए यूज कर सकते हैं। ये 3 का पैकेज आता है। 3 सोप इसमें होता है, 3 साबुन होता है। तो मैं इसका पहले डेमो करती हूँ, उसके साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्स ब्रांड में और हमारा जो साबुन है, जो सोप है, उसमें क्या अंतर है। ये इसका पैकेज है। इसमें मैंने 3 छोटे छोटे बॉटल लिए हैं और तीनों में मैं अलग अलग साबुन डालूंगी, मतलब सोप। ये आप सभी लोगों को आप लोग जानते ही होंगे कि जाना माना हुआ साबुन है। तो मैं थोड़ा थोड़ा तीनों में डालूंगी। ये डब का है, नंबर 1। और नंबर 2 जो मैं अपना यूज करते हैं हम लोग अपने घर में। ये तीसरा है सिंथॉल का, जिसमें मैं ये भी, इसका भी डेमो करके आप लोगों के सामने ही दिखाऊंगी। ये है केमिकल टेस्ट करने का। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ये बीटाडीन है। ये मैं तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डालूंगी और हम देखते हैं कि हमारा तो अब एक्स ब्रांड में क्या अंतर है। ये सबसे छोटा और सबसे छोटा जो साबुन था मैंने सिंथॉल का डाला था। आप सभी लोगों को दिख रहा है। इसमें हमने अपना जो हम यूज करते हैं पर्सोना सोप, उसको डाला। इसको मैं थोड़ी देर मिक्स करती हूँ। आप सभी लोगों को शायद दिख ही रहा होगा। ये मैंने डब का डाला था और तीनों में मैंने बराबर जो बीटाडीन है उसका लिक्विड डाला। ये है। और हमारा जो अपना पर्सोना, आप लोग देख रहे हैं दोनों में अंतर। मैं इसको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए रखती हूँ और फिर आप लोगों को तीनों में क्या डिफरेंस हुआ, क्या अंतर आया, ये खुद ही देखने को मिल जाएगा। अपना जो मैंने डाला, जो हमारे यहाँ यूज होता है, आप लोग भी यूज करते हैं। देख रहे हैं धीरे धीरे ये पूरा जो पानी है वो क्लीन हो गया। लेकिन ये जो हम बरसों से लोग यूज करते हैं ना, लेडीज का जाना माना हुआ साबुन, इसका जो कलर है वैसे का वैसा ही रह गया। और तीसरा मैंने सिंथॉल का डाला था, इसका भी कलर वैसे ही है। तो ये तो डेमो था, बाद में मैं थोड़ा फिर डेमो दिखाऊंगी इसके इसमें। और अभी मैं बात करती हूँ कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है और जो एक्स ब्रांड का मैंने डेमो करके दिखाया उसका और हमारा जो अभी हम यूज करते हैं उसके बारे में क्या अंतर है। हमारा जो सोप है इसमें है स्वीट आलमंड ऑयल है और दूसरा विटामिन ई है, उसके बाद ग्लिसरीन है। हाँ, तो ये तीनों चीजें हैं जो हमारे सोप में मिलाई गई है। फैमिली साबुन आप समझ सकते हो या सोप जो भी है।
तो इसमें क्या है कि एक्स ब्रांड का जब हम यूज करते हैं ना, तो उसको लगाने के बाद आपको अगर स्किन में थोड़ा अगर करेंगे तो ड्राई स्किन हो जाती है। लेकिन हमारा जो साबुन है उसको अगर आप यूज करते हैं तो हमारी स्किन ड्राई नहीं होगी ना, ड्राई नहीं होगी। जो मॉइस्चराइजर लेवल है हमारी स्किन का, हमारी बॉडी को, वो मेंटेन करके रखता है। अब जो विटामिन ई है वो भी हमारी स्किन को सॉफ्ट रखता है, और जो मॉइस्चराइजर लेवल है वो भी इसको मेंटेन करके रखता है। तीसरा मैंने बताया ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या करता है, स्किन को सॉफ्ट रखता है, मुलायम रखता है। और तीसरा है कि तरोताजा रखता है। बाहर हम निकलते हैं, जैसे पॉल्यूशन तो आना ही है, कितना भी सोचे कि पॉल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन वो आना ही है। तो हमको पॉल्यूशन से बचाने का काम करता है ग्लिसरीन, जो कि आप देखते हैं कि क्रीम में डाला जाता है, लेकिन हमारे साबुन में डाला गया है, जिसका मैंने आप लोगों के सामने डेमो करके ही दिखाया। अंतर क्या है दोनों में। दूसरा कि अगर हम बाहर निकलते हैं कि हम रोक नहीं सकते, जैसे मैंने बताया कि पॉल्यूशन आना ही है। अब एक्स ब्रांड का जो है उसको यूज किया मैंने, दिखाया मैंने, लेकिन आपने अंतर भी देखा। ठीक है, अभी हमारे जो प्रोडक्ट्स में, जैसे वंदना जी ने बताया कि वो ह्यूमन टेस्टेड है ना, तो हमारा भी जो प्रोडक्ट्स है सब में है कि ये इकोनॉमिकल है, इफेक्टिव है और इको फ्रेंडली है। तो इको फ्रेंडली है, इकोनॉमिकल है या इफेक्टिव है, इससे हमको कैसे मालूम पड़ेगा? जो हमारे साबुन में बताया गया वो काम करता है क्या, इको फ्रेंडली है क्या? तो उसके लिए मैं फिर से दिखाना चाहूंगी। जैसे मैंने एक बार बताया कि हमने अपनी बॉडी को क्लीन तो कर लिया, साबुन लगा लिया, लेकिन बाहर जाते हैं पॉल्यूशन आना ही है। पॉल्यूशन आना ही है तो फिर क्यों ना मैं वो टेस्ट करके देखती हूँ, अगर हम नहा के या गए हैं तो फिर से जो पॉल्यूशन आता है वो हमारी स्किन पे चिपकता है कि नहीं। तो उसके लिए मैं एक थोड़ा सा फिर से छोटा सा डेमो करूंगी। जैसे मैंने परसोना सोप डाला था, उसमें थोड़ा सा मैं फिर से बीटाडीन डालती हूँ। हम ठीक है नहा के या निकलते हैं, जैसे मैंने बताया, और इसमें मैंने ये जो जाना माना साबुन था अपना डब का डाला था, वो वैसे का वैसा ही रह गया, तो वो भी मिक्स करती हूँ। जो एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट्स होता है, जो भी साबुन होता है, उसमें ना, जैसे मैंने जो बताया कि हमारी स्किन को ड्राई रखता है, उसमें सल्फेट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो सल्फेट फ्री है, कोई भी केमिकल नहीं है। सारी जो चीजें मैंने बताई वो नेचुरल चीजें हैं, विटामिन ई और ग्लिसरीन, आलमंड ऑयल, जो हमारी स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट और कोमल बनाती है और दिन भर तरोताजा रखती है। और अगर ये साबुन आप यूज करेंगे तो ये एक अच्छी खुशबू भी आती है, इसका जो फ्रेग्रेंस है ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये सारी चीजें एक शॉप में है। अब इसका पैकेज मैंने बताया। सबसे खास बात है कि आप पूरी फैमिली के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसका जो एमआरपी है 181 रुपए है। और हमारे घर में यही साबुन यूज होता है। मेरी छोटी सी बच्ची है, अभी 2 इयर्स की हुई, लेकिन जब से वो इस दुनिया में आई मैंने यही साबुन उसको यूज किया है। बाहर का गिफ्ट मिलते हैं पर मैं वो किसी और को भी दे देती हूँ। तो इतना अच्छा साबुन अभी मैंने जो दिखाया ना आप लोगों को, कि इसमें भी मैंने दोबारा 2-3 बूंदे डाली थी। और ये जो हमारा है पर्सोना सोप का, उसमें भी मैंने केमिकल डाला। लेकिन बाहर अगर हम निकलते हैं तो हमारा साबुन इतना हमारे स्किन को, हमारी बॉडी को इतना ये केयर करता है कि आप अगर निकलते भी हैं तो नहा के निकलते हैं तो दूसरी बार हमारी स्किन पे वो पॉल्यूशन नहीं आता। उसको हटाने का भी काम ये आपका एक छोटा सा साबुन करता है। बाकी सबसे खास बात है कि आप एक्स ब्रांड का कितना भी महंगा सामान, कितनी भी महंगे साबुन आप ले सकते हो, पर उससे क्या आपको क्या फायदा होगा? आप उसको यूज करने से आपको पैसा मिलेगा। सबसे खास बात है कि ये साबुन अगर आप यूज करते हैं तो केमिकल फ्री भी है और इससे हमारी इनकम भी
हमको इनकम भी मिलती है। तो इतना अच्छा साबुन आपको कहाँ पे मिलेगा। बाकी बैक टू द होस्ट, ये था हमारा साबुन का, सोप का। दूसरा मेरा एक और टॉपिक है, ये वही ब्रांड का है, परसोना टेल्कम पाउडर। अभी टेल्कम पाउडर हम क्यों यूज करते हैं? टेल्कम पाउडर हम जैसे भी हो कि गर्मियों में लोगों को लगता है कि आ रही है आवाज क्या मेरी? हेलो। आ रही है आवाज, आ रही है आपकी। तो टेल्कम पाउडर क्यों यूज करते हैं? लेडीज, जहां तक होता है कि लेडीज लोगों को लगता है कि मेकअप का पाउडर है, मेकअप के रूप में भी इसको यूज करते हैं, या न्यूबॉर्न बेबी हुआ तो उसको रैसेस ना आए हम डायपर डालते हैं, या उसको मसाज करते हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको जो थोड़ा हेल्दी होते हैं कि बीच बीच में ना कि सिकुड़न सी होती है मोटापे के कारण, तो वहां पे भी हम लगाते हैं कि नहीं, जहां जहां से है इनको, तो वहां पे इनको खुजली ना हो। रेड कलर के रैसेस भी पड़ जाते हैं, तो पाउडर हम यूज करते हैं। बहुत सारा मतलब, या गर्मी में ज्यादा लोग यूज करते हैं कि गर्मी में हमारी बॉडी से, किसी किसी की बॉडी से जो पसीना होता है वो ज्यादा निकलता है, तो लोगों को लगता है कि उसकी स्मेल भी आती है। उसको दूर करने के लिए भी टेल्कम पाउडर लोग यूज करते हैं। हाँ, मतलब अनेक कारण हो सकते हैं या मेकअप के रूप में, जैसे मैंने बताया पसीना ज्यादा आता है गर्मी में, उसको कम करने के लिए, बच्चों को लगाने के लिए हम टेल्कम पाउडर का यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। पर एक्स ब्रांड में और हमारे में क्या अंतर है वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो, पहले बार तो डीओ ड्राई जी है कि एक अच्छी खुशबू लाता है हमारा जो परसोना पाउडर है। अब इसमें है क्या क्या चीजें, इसमें चंदन है, हाँ, इसमें देवदार है, शीशम है, चमेली है और गुलाब है। इन सब चीजों के जो फ्रेग्रेंस डाले गए हैं ना, वो सारे नेचुरल हैं, नेचुरल हैं। ये हमारी बॉडी से जो पसीने की स्मेल आती है उसको दूर करता है, या अगर हम इसको लगा के निकलते भी हैं तो एक अच्छी सी खुशबू देता है अलग सा। जैसे मैंने बताया कि इसमें चंदन, देवदार, शीशम, गुलाब और चमेली के फ्रेग्रेंस हैं, खुशबू डाली गई है। और ये अगर हम लगाते हैं दिन भर, हमको फ्रेश महसूस होता है। हमारी जो बॉडी है, अगर हम एक्स ब्रांड के अगर आप पाउडर यूज करते हैं टिल्कम पाउडर, तो आप देखेंगे, आप किसी किसी को जो यूज करते हैं ना गर्मी में, कहाँ कहाँ उन्होंने पाउडर लगाया हो मालूम पड़ जाता है कि इन्होंने लगाया है, क्योंकि वो पसीने को सोखता नहीं और वो चिपकता है। लेकिन हमारा जो पाउडर है वो चिपकता नहीं। हाँ, आसानी से वो स्किन में बोलते हैं ना कि मल्ट हो जाता है, मिल जाता है। और पसीने को सोखता भी है, दूसरी बात कि वो चिपकता नहीं है, मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये हमने लगाया है पाउडर। जैसे मैंने बताया कि अभी ये भी एक पाउडर है पॉन्स का, और हमारा, दोनों का अगर मैं डेमो दिखाऊं तो आप, हमारा जो पाउडर है ना, आप थोड़ा सा हाथ में लेंगे तो ये एकदम ये सॉफ्ट लगता है। पर अभी मैं डेमो नहीं दिखा सकती, सॉरी, तो क्योंकि मैंने, मुझे पानी चेंज करना पड़ेगा। ये है एक्स ब्रांड का जो पॉन्स है। इसको अगर आप लगाते हैं ना, मैंने भी यूज किया, ऐसा नहीं कि मैंने यूज नहीं किया, मैंने यूज किया है जब मैं इस बिजनेस में नहीं थी। लेकिन वो मालूम पड़ता था कि गर्मियों में पसीने सबके आते हैं, कि कहाँ कहाँ मैंने लगाया, अगर पसीना ज्यादा हुआ तो वो शायद एक मालूम पड़ता है लकीर की तरह, जहां से आपने लगाया वैसे पानी के साथ में वो निकलता है, या चिपकता है। लोगों के गले में आप देखेंगे तो वो चिपका रहता है। अब इसके बेनिफिट क्या है कि जैसे मैंने बताया कि बॉडी पे चिपकता नहीं। एक्स ब्रांड में क्या अंतर है, मैं इसी में थोड़ा सा डेमो करके दिखाती हूँ।
ये हमारा जो पाउडर है ये आसानी से जाने मैंने जैसे बताया कि हमारी स्किन में हमारे पसीने को सोखता है और फिर आने नहीं देता। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये मिल गया पूरा, है? पानी में मेल्ट हो गया। लेकिन ये जो आपको दिखेगा पॉन्स का कि थोड़ा थोड़ा सा वो चिपका ही रहता है, वो आसानी से मिलता नहीं। तो एक्स ब्रांड में और इसमें ये अंतर है। मेरे पास अभी बॉडी जॉन्स है बच्चों के छोटे से, वो भी रखती थी, पर अभी बच्चे ज्यादा है तो वो इधर उधर कर दिए, तो उसका मैं नहीं दिखा सकती। तो सेम वही जैसे मैंने परसोना का दिखाया और ये पॉन्स का दिखाया, सेम बच्चों के जो पाउडर आते हैं वही है कि आप एक्स ब्रांड के कोई भी पाउडर यूज करेंगे तो वही होता है कि आपके पसीने को सोखता नहीं। और दिखता है। इससे बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है क्योंकि वो हमारे जो पोर्स होते हैं स्किन को उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये सारी चीजें हमारे पाउडर में थी। जैसे मैंने बताया, अभी इसका भी जो पैकेज है, इसका पैकेज दो तरह के आते हैं। एक है 350 ग्राम का है और एक 200 ग्राम 200 ग्राम का है। अब इसका एमआरपी कितना है? इसका एमआरपी है 269 रुपए, जो 350 ग्राम का है, 350 ग्राम का। और जो 200 ग्राम का पैकेज आता है छोटा, उसका एमआरपी है 186 रुपए। और जो सबसे खास बात है, ये भी मैंने जैसे बताया कि आप पूरी फैमिली के लिए टेल्कम पाउडर आप यूज कर सकते हो, हमारा जो परसोना का है। और आप बच्चों से लेके, मैंने जैसे अभी बताया कि मेरी गुड़िया है उसको, और हमारे घर में जितने भी लोग हैं, हमारे यहाँ सेम पाउडर है, कोई अलग नहीं है, क्योंकि इसमें सारी नेचुरल चीजें मिली हुई है। ये हमारे, मैंने बताया कि ये जो नेचुरल चीजें डाली गई हैं, इसकी फ्रेग्रेंस की खुशबू वो बाकी एक्स ब्रांड के टेल्कम पाउडर से अलग होती है। और खास बात की नेचुरल है, मैंने डेमो भी दिखाया। बाकी बैक टू द होस्ट। थैंक यू मैडम, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने परसोना सोप एंड टेल्कम पाउडर के बारे में बताया। बहुत ही अच्छा। और अभी हम, हमारा जो है यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेनिंग समाप्त होता है और हम अभी सिस्टम बेस की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टम बेस में अभी जो जिस लीडर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, पेशे से डॉक्टर्स हैं और अपनी डॉक्टर प्रोफेशन के साथ साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। प्लीज हेल्प मी कम ऑन द स्टेज, जूम डैश डॉक्टर अवधेश यादव। थैंक यू सो मच श्याम जी। नमस्कार दोस्तों, नाम है डॉक्टर अवधेश यादव, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, उसके साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ में। अभी तक हमने प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली और काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली है। सभी लीडर्स ने बहुत ही अच्छे से सारे प्रोडक्ट्स के नॉलेज उन्होंने शेयर किए हैं। और हमने देखा कि प्रोडक्ट्स तो बेहतरीन हैं और हमारा एकमात्र ऐसा बिजनेस है कि जो आपका वैल्यूम तो अच्छा बना रहा है, अच्छी इनकम भी दे रहा है, उसके साथ साथ आपकी लाइफ में एक अच्छा वैल्यू भी क्रिएट करता है। और वो वैल्यू जो है ना, वो आपकी लाइफ में ये सिस्टम के माध्यम से क्रिएट करता है कि ये सिस्टम जो है आपको बताता है कि आप कैसे इस बिजनेस में पैसे के साथ साथ एक अच्छा संस्कार अच्छे सीख सकते हैं। अच्छा, हर आदमी अच्छा ही होता है और किसी में कोई चीजें नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम दुनियादारी में इतना नेगेटिविटी से घिरे हुए रहते हैं ना कि वो नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होने लगती है और जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ जो ऊपर वाले ने दी हुई शक्तियां हैं उनका हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले आज, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, कि हमारे शब्दों की ताकत क्या है। हम बचपन से सुनते आए हैं, हमारे दादा दादी से लेके हर एक किसी से, कि जो शब्दों में बड़ी ताकत होती है और शब्द जब भी यूज करें ना, सोच समझ के यूज करें। अगर हम एग्जाम्पल ले शब्दों का कि शब्दों में सही में ताकत होती है कि नहीं, तो किसी को गाली दे के देखिए तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, इंस्टेंट रिजल्ट। और तो अगर आप समझ सकते हैं कि नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी होगी शब्दों में। जब नेगेटिविटी में इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है तो पॉजिटिव अगर हम यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना बढ़िया होगा।
और हमारी लाइफ में चेंज ला सकता है। तो ऐसे ही जब शब्द ऐसी चीज है ना कि शब्द आपका एक तरह से आचरण दिखाता है, आपका व्यक्तिमत्व दिखाता है, आपका पूरा चरित्र दिखाता है। आप जब भी किसी से मिल रहे होते हो, किसी से बात कर रहे होते हो, हर एक चीज में आपके शब्द जो है ना वो आपका एक पिक्चर क्रिएट करता है कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी हैं। और वो शब्द ही ऐसे हैं कि जो आपको लोगों के प्रति आकर्षित कर सकता है या उनसे दूर ले जाने का कारण बन सकता है। ये शब्द ऐसे होते हैं। कुछ और भी एग्जांपल अगर हम लें तो अगर किसी ने आपको इनवाइट किया हो अपने पार्टी में या फिर अपने घर में, या कोई एक समारंभ हो, वहां पे किसी पर्सन ने आपको इनवाइट किया हो, बहुत अच्छा सब कुछ बनाया है, खाने पीने का हर एक चीज सुविधा दी है, सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन की है। हर चीज जो आप भौतिक चीजें जो चाहिए होती है वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल सकती हैं, जो आपकी आंखों से लेके आपके पेट से लेके हर एक चीज को तृप्त कर सकती है। और इन सब चीजों के बीच में जिन्होंने आपको इनवाइट किया है और जब आप उनके पास पहुंचते हैं, अगर उनके शब्द अगर कुछ कड़वे निकल जाएं या कुछ शब्द आगे पीछे हो जाएं, तो आप घर पे आने के बाद किस चीज की व्याख्या करेंगे? आप आते ही उस सारी चीजों को भूल जाते हैं कि जो सारा अरेंजमेंट किया गया था। वो सिर्फ एक चीज याद रखते हैं कि हाँ, सब कुछ रह के क्या फायदा जब उन्हें बोलने का तरीका ही ना आता हो और वो अच्छे से बात ना कर सकते हैं। तो ये फर्क होता है शब्दों में। और यहीं पे अगर हम दूसरा अगर एग्जाम्पल लें तो कोई ऐसा पर्सन हो, हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है बचपन से, और हमारे अलग अलग बोलते ना कल्चर से अलग अलग स्टोरीज सुनी है कि बहुत से लोगों के पास पैसे कम हैं, लेकिन जब भी आपको वो आपके अपने घर पे इनवाइट करते हैं तो उनके पास जो है उसी चीज से आपका सम्मान करते हैं। लेकिन जो शब्द होते हैं ना उससे ही आपके सारे आपका पेट तो भरता ही है, मन इतना ज्यादा भर जाता है कि आप जब आते हो घर पे तो बाकी चीजों का नहीं, उन शब्दों की व्याख्या करते हो कि उनके पास ऐसी दौलत है कि जो किसी के पास नहीं है। कहने का मतलब है कि उनका जो व्यवहार है, और व्यवहार छलकता है आपके शब्दों से कि आप किस तरह से लोगों से बात कर रहे हो। तो वैसे ही अगर इतनी पावर है इस शब्दों में कि हम अगर इसका सही तरीके से उपयोग करें तो हम लाइफ में ना बहुत सी बड़ी बड़ी उपलब्धियां पा सकते हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी अचीवमेंट पा सकते हैं। बस उसे यूज करना आना चाहिए। हम केजी से लेके एक प्रोफेशनल कॉलेजेस तक बहुत सारी पढ़ाई पढ़ते हैं। क्या हमें वो सारी चीजें जो पढ़ाया जाता है, अगर देखा जाए तो एक टेक्निकल पार्ट है, वो कोई भी सीख सकता है और उसको करके वो कुछ भी अर्न कर सकता है। लेकिन वो अर्न करने के बाद जो सही में वैल्यूज होते हैं ना, जो संस्कार होते हैं, जो आचरण होता है, वो वहां से सीख नहीं पाता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज भी सीखने को मिलता है। और जो शब्द होते हैं ना, जब हम कोई चीज बोलते हैं ना या किसी चीज को हम बार बार बोलते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते रहता है कि या उसके बारे में सोचते हैं। चाहे आप बोलिए, जब आप बोलते हो तो आप पहले सुनते हो और उसके साथ साथ लोग भी सुनते हैं। और एक समय ऐसा भी होता है कि आप जब बोलते हो तो सिर्फ आप ही सुनते हो, वो मन ही मन आप बोलते हो, वो भी एक शब्द बोलना हुआ। तो इन दोनों ही सिनेरियो में अगर देखें तो हमारा जो माइंड होता है ना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों तरह से काम करता है। कॉन्शियस जब आप पूरी तरह से चेतना में है, आप पूरी तरह कॉन्शियस हैं और लोगों से बात करें। सबकॉन्शियस माइंड होता है कि जब आप सो रहे होते हैं या कुछ और भी वर्क कर रहे होते हैं, व्हाट एवर इट इज, आपके माइंड में वो चीजें चलती रहती हैं, बैक ऑफ द माइंड वो चलती रहती हैं। तो हमें लाइफ में जो भी चीज चाहिए या जो भी पाना चाहते हो, या फिर आप वो कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है, या आपने जो बिजनेस शुरू किया है उससे रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। आप कैसा चाहते हैं, वो जो कुछ भी आप सोच रहे हो, जो कुछ बोल रहे हो, वो आप नेचर में आप एक तरह से ना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो।
अभी मैं आते समय क्लिनिक से एक टॉक सुनते हुए आ रहा था, तो उसमें एक अच्छा शब्द यूज किया है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो कभी ना कभी तो आपको मिलने वाला है, थोड़ा डिले हो सकता है, कभी जल्दी भी मिल जाता है, डिले हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। वैसे ही नेचर में आपने कुछ ऑर्डर प्लेस किया है, वो मिलने वाला है आपको। तो कहने का मतलब है शब्दों के माध्यम से आप जो भी पाना चाहते हो, आपने नेचर में उसमें डाला है, तो उसके बदले में जो चीज चाहिए आपको मिलने वाली ही है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम है। तो वैसे ही हमें हमेशा ना सोच समझ के बोलना चाहिए, चाहे हम किसी से बात कर रहे हों या किसी से भी मिल रहे हों, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, अपने फैमिली में हो सकता है, अपने स्पाउस के साथ हो सकता है, अपने बच्चों के साथ में हो सकता है। मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि हमने बचपन से ना बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स सुने हैं कि अरे ये तो बड़ा नालायक है, ये कुछ नहीं कर सकता है, इसके लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। आपको नहीं पता, आपके जो वर्ड्स है ना, आप एक बार नहीं बोल रहे होते हो, कई बार जब आप बोल रहे होते हो तो बच्चे के माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते जाता है। अगर उसने सीरियसली ले लिया तो वो नेगेटिविटी में पूरी तरह कन्वर्ट हो सकता है। और आज के सिनारियो में, पहले का तो नहीं पता, आज की टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा लोगों को पता चल रहा है कि बच्चे ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। उन्हें जो है एक हमेशा इतने ज्यादा डिप्रेशन में है कि उनको लिए ना एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट, ट्रीटमेंट का पार्ट भाग लेना पड़ता है। तो हमें हमेशा ना जो भी चीज हो उसे सोच समझ के बोलना चाहिए। और सोच समझ के आप तभी बोल पाते हो जब आप एक तरह से बोल सकते हैं कि आराम से बात कर रहे होते हैं। और जब आराम से बात कर रहे होते हैं ना, तो आप सोचने का मौका मिलता है। और जब आप कोई चीज ऐसा धड़ 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 बोलते हुए चले जाते हो, तो आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलता है कि आप क्या बोल रहे हो। हाँ, उस समय आपको दिल की बात जरूर निकलती है कि वो आप दिल के कैसे हो, जब आप फटाफट बोलते हुए चले जाते हो। तो हमेशा अपने फैमिली से रिलेटेड हो। और आप जब बिजनेस में आए हो, तो बिजनेस में कई बार आप न्यू हो या बहुत से लोग बहुत समय से हैं बिजनेस में आते हो, तो हर चीज फटाफट आपको सक्सेस नहीं मिल जाती कोई भी चीज में। और कोई भी चीज जो है ना, फेलियर से ही आप सीख सीख के आगे बढ़ते हो। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू किया, हो सकता है कि इनिशियल फेज में आपके लोग ना सुने, या फिर आप जो लगता है कि हाँ ये तो मेरे दोस्त हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मैं बोलूंगा तो प्रोडक्ट्स ले ही लेंगे, या बिजनेस की बात बताऊंगा तो ये सुनेंगे ही सुनेंगे, हो सकता है कि ना सुने। तो वहां पे आप जो है ना एक फेलियर का सामना कर सकते हो। तो वहां पे अपने टॉक को, कई बार ऐसा होता है कि जब नहीं होता है ना, तो हम जब भी मिलते हैं अपने कोच या मेंटर या फ्रेंड्स से, तो ये बोलते हैं कि यार ये मुझसे बिजनेस नहीं हो रहा है, मुझसे प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये बोलने से क्या आप जो चीज पाना चाहते हो पा पाओगे? क्या नहीं। तो कहने का मतलब है जो आप सही में चाहते हो वही शब्द बोलो ना, कि हाँ जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे धीरे सफलता मिल रही है और लोगों से मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ, और प्रोडक्ट से मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ तो लोग मुझे सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं, और मैं जो भी समझाना चाह रहा हूँ वो समझने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जिसके माध्यम से मेरे प्रोडक्ट्स तो रिटेल हो ही रहे हैं, मेरी टीम में भी लोग बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और मेरी टीम इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हर कोई खुद अपने बलबूते पे लर्निंग फेज में है, सीख कर अपने प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेके सिस्टम को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग बहुत तेजी से कर रहे हैं, जिसको पर्सनली 500 पीवी से अधिक पीवी हर मंथ में कर रहे हैं बिना कहे। और उसके साथ साथ उनके टीम में बहुत सारे लॉन्चेस कर रहे हैं खुद के बल पे, और वो खुद का चार्ज ले रहे हैं, खुद की लीडरशिप ले रहे हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ है। और मैं लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ, और वो चीज मेरे अंदर ही नहीं है, मेरे माध्यम से मेरी टीम में जो भी लोग मेरे भरोसे आए हैं या फिर मुझे देख के आए हैं, वो मुझसे सीख रहे हैं, या मेरे कोच और मेंटर से वो सारी चीजें सीख के वो सब कुछ कर पा रहे जैसा कि इस बिजनेस में ग्रो होने के लिए चाहिए। कहने का मतलब है कि आप वही चीज बोलिए जो आपको चाहिए, चाहे स्पाउस के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे खुद के लिए भी हो। खुद को पसंद करना भी सीखिए। कई बार लोग खुद को पसंद नहीं करते,
अपने बारे में ही दुनियादारी बहुत, जब भी मिलोगे ना इतना नेगेटिव बोलते हैं ना, मैं वो मैं ये, इतना कहने का मतलब है जब आप खुद को पसंद नहीं करते तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, आपका सेल्फ इमेज लो होते हुए चले जाता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है जब आप वर्ड्स अच्छे यूज करते हो। और वर्ड्स जो है ना, आप जब भी बार बार बोलते हो वो सारी चीजें आपके माइंड में फीड होती रहती हैं, और वही चीजें आपके शब्दों के माध्यम से जब बाहर आती हैं तो आप लोगों से कनेक्ट करना शुरू कर देते हो, और लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं। तो वर्ड्स में ना बहुत पावर होता है। और कई बार लोग बोलते हैं कि क्या बोलने से बिजनेस अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे आती है एक्शन की बात। क्या बोलने से सब कुछ चीजें हो जाएंगी? हाँ, जब आप बोलते हो ना और उसको विश्वास के साथ बोलते हो, उस बच्चे की तरह जिसके माइंड में कुछ भी नहीं, उससे देखो ना, वो बोलता है कि हाँ मुझे ये चीज ला दो, मैं चांद पे पहुंचने के लिए कर दूंगा, मैं ये कहने का मतलब उसके शब्दों को लगता है ना ये क्या बोल रहा है, ये क्या पॉसिबल है। एक्चुअली में देखा जाए ना, उसके हिसाब से सोचो ना, सोचेंगे ना तो हाँ पॉसिबल हो सकता है जब आप उस तरह से करना शुरू करोगे। वैसे ही जो बिजनेस में आप चाह रहे हो कि हाँ मुझे डायमंड लेवल पे पहुंचना है, यस, आप बार बार बोलिए कि हाँ मैं डायमंड हूँ, डायमंड हूँ। जब आप बार बार विश्वास के साथ बोलते हैं ना, फिर आगे चल के होता है कि डायमंड होने के लिए क्या चाहिए। तो वहां पे एक्टिविटी जोन में भी आप पॉजिटिव वर्ड बोलिए कि हाँ मैं एवरी डे लोगों से बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, और मेरे पीवीज जनरेट हो रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो पा रहा हूँ, जिससे मेरे लॉन्चेस बहुत तेजी से हो रहे हैं। ये सब कुछ जब करते हो तो आपके अंदर वो हार्मोनल चेंजेस इतने तेजी से बढ़ते हैं ना, कि आपको मजबूर कर देते हैं कि आप न चाहते हुए भी वो सारा काम करते हैं। चाहना तो सबको ही है। कई बार ऐसा होता है ना कि आलस भी फील हुआ ना, तो भी उस समय आप बार बार एवरी डे करते हो ना, तो वो एक्टिविटी आपके द्वारा हो जाती है। जैसे कि आप जब कुछ लिख रहे होते हो ना, आप कोई अगर तुरंत आपसे पूछ दे कि इसका स्पेलिंग बताइए ना, आप नहीं बता पाते हो। जब लिख रहे होते तो अपने आप वो लिख जाता है। ये फर्क होता है। क्यों? क्योंकि आपको राइटिंग की प्रैक्टिस है उसकी। कीबोर्ड चलाने वाले को अगर बोल दो, वर्ड्स पूछ दो या लिखने का बोल दो, तो कभी भी वो नहीं बता पाता है आंसर। लेकिन कीबोर्ड पे जैसे ही उंगली घूमती है, वो सारी चीजें फटाफट टाइप हो जाती हैं। ये होता है सबकॉन्शियस माइंड का पावर। तो हमें अपने वर्ड्स को सोच समझ के यूज करना है, और उसे एक्शन जोन में भी लाना जरूरी है। और एक्शन जोन में लाने के लिए उसे एक्टिविटी रिलेटेड आप वर्ड्स यूज करिए। तो यहाँ पे द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स के बारे में मेरे द्वारा जो भी चीजें बताई गई, आई होप सबको समझा हो। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स के। और अभी हम नेक्स्ट स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं। ये भी पावर ऑफ सबमिशन का टॉपिक है, जिसको मैं इनवाइट करने जा जिस लीडर को, वो पेशे से डॉक्टर्स हैं और अपने प्रोफेशन के साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। प्लीज हेल्प मी कम ऑन द स्टेज डॉक्टर संदीप यादव। थैंक यू श्यामजीत सर फॉर वार्म वेलकम। नमस्ते सभी को, मेरा नाम डॉक्टर संदीप है और मैं ये बिजनेस अपनी ब्यूटीफुल वाइफ सोफिया के साथ बिल्ड कर रहा हूँ। आज मेरा टॉपिक है पावर ऑफ सबमिशन ना। जैसे बहुत अच्छे से मीटिंग्स जा रही है ना, होस्ट ने सबको इतने अच्छे से रिकॉग्नाइज किया, सबको इतने अच्छे से बताया एंड स्टार्ट किया हमने अपने प्रोडक्ट के नॉलेज से कि धीरे धीरे हम अपना नॉलेज कैसे बढ़ाएं। नॉलेज बढ़ाने के बाद अवधेश सर ने बात किया कि हमको कैसे राइट बोलना है ना, मतलब जो हमें चाहिए हम वही कैसे बोले, जो हमको लाइफ में चाहिए या जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वही हमको बोलना है, और जो हमको इस बिजनेस से चाहिए वही हमको बोलना है। तो ऐसे ही 3 पावर हमारे बिजनेस में है: पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड एंड पावर ऑफ सबमिशन। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है पावर ऑफ सबमिशन। बहुत पहले एक बार मनीष सर ने बोला था ना कि विजन 100 पॉडकास्ट सुनो सुमित बहादुर का, बहुत अच्छा है। तो हमने वो पूरा फिनिश किया है, मतलब अप्रॉक्स बहुत सारी टीम ने भी वो पॉडकास्ट सुना। तो उस पॉडकास्ट में एक बार एक पॉडकास्ट ही है इसके ऊपर भी, पावर ऑफ सबमिशन के ऊपर। तो सुमित बहादुर उसमें ये बोलते हैं कि लोग ना इस वर्ड का बहुत गलत मतलब लेते हैं। सबमिशन मतलब वो क्या सोचते हैं कि मुझे किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, या इस बिजनेस में वो इसका ये मतलब निकालते हैं कि जो शायद हमारे ऊपर है क्या हमको उसके नीचे काम करना पड़ेगा। बट उन्होंने कहा है कि सबमिशन ये एक थॉट हो सकता है ना बाकियों का या किसी स्पेसिफिक लोगों का, कि
उनको ऐसा लगेगा कि सबमिशन मतलब किसी के नीचे जाके सबमिट हो जाना, बट ये ही इसका राइट मतलब नहीं है। इसका राइट मतलब ये है कि हमें हमारे एक गॉड, मतलब जिसको भी हम मानते हैं, वो कोई भी हो सकता है, उन्हें हमको पहले प्रायोरिटी पे रखना है। तो चाहे आप जिस भी धर्म में हो, चाहे जिस भी कास्ट में हो, तो आपको डायरेक्ट अलाइनमेंट रहना है आपके गॉड के साथ। जैसे अवधेश सर ने बोला, तो आपको जो समझो चाहिए, जो आप ख्वाहिश करते हो, जो चाहते हो, आपको उनसे मांगना है या अलाइनमेंट में रहना है, या वो चीजें उनसे बात करनी है। दूसरा चीज है कि जब आप ये गॉड के अंडर में हो या सबमिट किए हो उन्हें, उसके बाद उन्होंने बताया कि आप जब एमबीए बिजनेस में आते हो, इवन अपनी लाइफ में भी, समझो स्कूल में बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं ना, बट टीचर का ध्यान स्पेसिफिक किसी लोगों पे ही क्यों जाता है? क्या ऐसा चीज रहता है जो उसको इम्पोर्टेंस बनाता है? तो वो होता है उसका इंडिविजुअल वर्क एथिक। मतलब वो क्लास में बहुत सारे लोग हैं, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, बट टीचर का ध्यान हमेशा किसी बच्चों पे क्यों जाता है? क्योंकि शायद वो टाइम से होमवर्क करता होगा, आंसर करता होगा, अच्छे से रिस्पॉन्स करता होगा। तो ये क्या चीज है कि उसने उस टीचर के प्रति खुद को सबमिट किया है, सबमिशन में है। जो टीचर बोल रही है कि कल शायद क्लास वर्क है या होमवर्क है, तो वो कंप्लीट करके आ रहा है। तो दैट इज अ थिंग कि आप जब सबमिशन में रहते हो तो आपके ऊपर यूनिवर्स का चीज ज्यादा जाता है। वैसे इस बिजनेस में भी है कि जब उन्होंने किसे बोला कि किसे आपको इस बिजनेस में फॉलो करना है, तो आपके ऊपर जो भी फाउंडर, प्लैटिनम एंड अबव पिन है, तो उन्हें कैसे फॉलो करना है? फर्स्ट यू हैव टू चेक विद देम ना, कि वो सारी चीजें जो आप किसी में क्वालिटी ढूंढ रहे हो। बोले बहुत सारे हमने ऐसे लीडर को देखा है, जो जिनके फॉलोअर्स बहुत है, बाद में कुछ महीने बाद पता चला वो सारे फेक चीजें बताते हैं, उनका नॉलेज वेस्ट ऑफ नॉलेज है। तो आप अपने मेंटोर या कोच को परखो, किस बेस पे? उनके वर्क एथिक के बेस पे, उनके कैरेक्टर के बेस पे, उनके पास्ट हिस्ट्रीज के बेस पे, कि कैसे उनका सिस्टम था, क्या था, बाकी सारी चीजें। देन यू हैव टू सेलेक्ट कि आपको किस कोच के साथ या किस मेंटोर के साथ आपको आगे बढ़ना है। उन्होंने ये भी कहा है कि वंस यू हैव अंडरस्टैंड, आप उनको सबमिट करो। सबमिट इन द सेंस कैसे? कि अगर उन्होंने कहा लाइफ टाइम आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे हम किसी स्कूल में रहते हैं, तो हो सकता है 2-4 साल, 5 साल हम उस स्कूल में रहे हो या वो कॉलेज में रहे हो। सेम विद दिस बिजनेस ऑल्सो, कि आपको कुछ साल उनकी बातें बहुत ध्यान से सुननी है और माननी है, बिकॉज शायद वो चीज अचीव कर चुके हैं जो आप अचीव करना चाहते हो। अगर आप उनसे अलाइनमेंट में रहते हो, अगर आप उनके टच में रहते हो, तो आपका प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल कैसे? कि समझो आपका कोई अपलाइन है जो वर्क कर रहा है, या आपके जो मेंटर कोच है वो काम कर रहा है, उनका ध्यान, उनकी बहुत सारी टीम है ना, किसी स्पेसिफिक टीम पे ज्यादा क्यों जाता है? बिकॉज हो सकते है उस टीम में अलाइनमेंट ज्यादा हो, उस टीम में एक्शन जोन ज्यादा हो। जैसे अवधेश सर ने बोला ना कि खाली हमें बात ही नहीं करनी है, स्पोकन वर्ड तो करना ही है, बट उसके साथ साथ एक्शन भी लेना है। तो एक्शन किस चीज का हो सकता है इन दिस बिजनेस? तो एक्शन यही सारी चीजों का है कि हम रेगुलर सीडीज पे हैं क्या, बुक पे हैं क्या, मीटिंग पे हैं क्या, या जो हम अपने अपलाइन से डिस्कशन कर रहे हैं क्या। मनीष सर बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं ना कि आप हडल प्ले कर रहे हो कि नहीं अपने कोचेस के साथ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका ये मतलब होता है आपने किसी से भी कुछ भी बातें की, तो आप अपने कोच को उसके बारे में इन्फॉर्म किए, या अपने मेंटोर को उसके बारे में इन्फॉर्म किए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि शायद आप कुछ रेक्टिफाइड होना हो, कहीं वहां कुछ गलती हो गई हो, तो वो आपको रेक्टिफाइड करे, ताकि आपकी ग्रोथ जल्दी हो पाए, आप उस चीज तक जल्दी पहुंच पाओ, आप उस चीज तक जल्दी अचीव कर पाओ। तो उसका उन्होंने एग्जाम्पल क्रिकेट से भी दिया कि ऐसा नहीं है कि जैसे कोई भी गेम हो रहा है, कोई भी मैच हो रहा है, तो उनके पास भी उनके मेंटर होते हैं, उनके पास भी उनके कोच होते हैं। जैसे विराट कोहली है, वो भी किसी से कोचिंग लेता है, वो भी किसी से मेंटोरिंग लेता है, बट वो उससे बड़ा बैट्समैन नहीं है, मतलब उनसे अच्छा वो क्रिकेट नहीं खेलता। तो उनका कहना यह है कि आपका अपलाइन मेंटर कोच हो सकता है आपसे प्रोफेशन में बड़ा ना हो, डिग्री में आपसे बड़ा ना हो, बट वो इस बिजनेस में आपसे पहले आया, तो उसके पास समझ जो है इस बिजनेस की वो आपसे बहुत ज्यादा है। आपके जैसे बहुत लोगों से उसका इंटरेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप उनकी छत्र छाया में रहेंगे, उनके सरेंडर में रहेंगे, उनसे बात करते रहेंगे, तो हो सकता है आपका ग्रोथ बहुत फास्ट हो। तो ये एक चीज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली दी है ना। और दूसरी चीज ये दी है कि आप आंख बंद करके किसी पे बिलीव करके अपने मेंटोर एंड कोच सेलेक्ट मत करो।
चाहे वो सोशल मीडिया हो। आजकल तो हम देखते हैं ना, इन्फ्लुएंसर बहुत सारी चीजें बताते हैं, बट वो राइट ही होता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको किसी पे भी बिलीव करने के पहले, किसी पे भी भरोसा करने के पहले ये सारी चीजें जाननी पड़ेगी कि क्या ये सही है, क्या ये जो बात कर रहा है वो बात फैक्ट है, या बस किसी की ओपिनियन या कहीं से कलेक्ट किया हुआ थॉट प्रोसेस है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावर ऑफ सबमिशन में, कि जब हम सबमिट करते हैं ना, तो हमारा एवरी मंथ का गोल बहुत क्लियर होता है। सपोज अगर अभी प्लान हमारा है कि समझो हमें फाउंडर प्लैटिनम जाना है, तो शायद अगर हम अपने मेंटोर से डिस्कस करें कि सर हमें फाउंडर प्लैटिनम जाना है, उसके लिए वर्क एथिक क्या चाहिए, उन्होंने ये बताया कि आप एक बार गोल सेलेक्ट कर लो, तो आप अपने कोच से ये मत पूछो कि क्या करना है, ये पूछो कि आपका वर्क एथिक क्या चाहिए उस लेवल को रीच करने के लिए या वहां को हिट करने के लिए। तो वो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड करके बता पाएंगे, बिकॉज आप जब उनसे अच्छे से डिस्कस करेंगे तो वो हो सकता है आपका बैकग्राउंड देखे, आपका नॉलेज देखे, देन ही कैन एडवाइस की चीजें कैसे लेके जानी है, और उस लेवल को पहुंचने के लिए आपको वर्क कैसे करना पड़ेगा, किस डिवाइड हिस्से पे वर्क करना पड़ेगा। इसका बहुत बार हम अच्छा एग्जांपल देते हैं ना, कि जैसे अभी किसी को बिजनेस स्टार्ट किया है, अब उसने 100 पीवी करना सीख लिया, तो हम यही बताते हैं कि वंस यू लर्न द कि डूइंग 100 पीवी आप कैसे कर रहे हो, तभी आप अपनी टीम में डुप्लीकेट कर पाओगे, तभी आप सिखा पाओगे कि 100 पीवी कैसे बनाना है। तो वो कैसे करना है वो आप अपने मेंटोर या कोच के साथ हडल करके सीख सकते हो, कि मैं स्टार्ट में कस्टमर कैसे बनाऊं, अप्रोच कैसे करूं। तो दैट्स फ्यू थिंग्स जो बेसिक है, कि सबमिशन करने से हमारी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। शायद हम जहां कुछ सालों में पहुंचने वाले हैं, वहां कुछ महीनों में पहुंच जाए। और आपका सारा चीज डिपेंड करता है आपके पावर ऑफ स्पोकन वर्ड पे, आपके एक्शन पे, आपके सबमिशन पे, और आपकी टीम के यूनिटी पे। हियर आई एंड माय टॉपिक एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपने शेयर किया पावर ऑफ सबमिशन के लिए। और अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। और इस टॉपिक से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इस सीख के हम बहुत कुछ अपने आप में चेंज कर सकते हैं, लोगों के लाइफ में भी चेंज कर सकते हैं। तो जिस लीडर को मैं बुलाने जा रहा हूँ वो हम सबके गुरु हैं। अभी संदीप सर ने बोला कि हमें भी किसी से सीखना चाहिए, सबका एक गुरु होना चाहिए। तो इस बिजनेस को जिसने तैयार किया वो सबके गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं। तो प्लीज हेल्प मी कम ऑन द स्टेज अंकुर जी। ऑल राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच श्यामजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड, फैंटास्टिक, वाह, राइट। सो आज मेरा सब्जेक्ट जो है वो है हाउ टू ओवरकम फियर एंड एंजाइटी, है ना। सो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए पहले हमें ये जो दो शब्द हैं फियर एंड एंजाइटी, इनको समझना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, राइट, ठीक है। सो पहले हम इसको समझने की ट्राई करते हैं। फियर क्या होता है? डर, जिसको हिंदी में कहेंगे डर, ओके। सो अभी कोई सिचुएशन हो गई और उसको फेस करने में मुझे डर लग रहा है या समथिंग लाइक दैट, उसको बोलते हैं फियर। एग्जाम्पल है कि आप कहीं जा रहे थे और सामने से कुत्ता आ गया, अब वो कुत्ता आपको काट सकता है, ये आपका फियर है, ये फियर हो सकता है, बिकॉज प्रेजेंट के अंदर क्या हो रहा है, राइट, अभी क्या हो रहा है। आप नीचे उतरे और आप छतरी लेकर नहीं गए, लेकिन यार बारिश आ गई, मेरा नया ड्रेस खराब हो जाएगा, चीकट गिर जाएगा इसके ऊपर, ये सब हो जाएगा, तो ये फियर है। तो प्रेजेंट में जो आपको लगता है वो फियर है। और एंजाइटी होती है कि जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में सोच के हम घबरा रहे हैं, उसको एंजाइटी बोलते हैं, ठीक है, राइट। अगर मैं नीचे उतरा और कुत्ता सामने आ गया और कुत्ते ने मुझे काट लिया, इसको बोलते हैं एंजाइटी, मतलब जो हुआ नहीं है राइट, ठीक है, और होगा नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, उसको बोलते हैं एंजाइटी। और जो अभी हो रहा है उसे बोलते हैं फियर, राइट। सो पहले आपको ये समझना जरूरी है, दो चीजें, दो एलिमेंट्स, ठीक है। सो एमवे बिजनेस में ये अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है कि मुझे डर लगता है लोगों से बात करने में, यस, ये फियर है। लेकिन मैं घर में बैठ के अभी सोच रहा हूं कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं उसके घर जाऊंगा, मैं उसको फोन लगाऊंगा, उसने मेरे को क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, मतलब आपने एक्शन भी नहीं लिया और उसके पहले ही आप सोचना शुरू हो गए, 50 चीजें चल रही हैं अभी दिमाग के अंदर, उसको बोलते हैं एंजाइटी, ओके, राइट।
सो फियर प्रेजेंट से कनेक्टेड होता है और एंजाइटी फ्यूचर से कनेक्टेड होती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में एंजाइटी वो होता भी नहीं है, ठीक है, दैट्स व्हाट इज एंजाइटी, राइट। सो इसको ओवरकम करना कैसे है? इसको ओवरकम करने का जो पहला स्टेप है वो ये है मानना कि मुझे डर है, बिकॉज बहुत बार लोग मानते भी नहीं है कि मेरे को डर है ना, राइट। मैं आई एम मर्द, राइट, या फिर आई एम औरत, वट एवर, राइट, बट मैं शेर नहीं हूं मैं, लेकिन पहला तो ये है कि आपको मानना, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू विल एक्सेप्ट द फियर दैट यू आर हैविंग, तब तक आप उसको ओवरकम करने के बारे में सोचोगे भी नहीं और प्लान भी नहीं करोगे। तो पहली चीज तो उसको एक्सेप्ट करना। एमवे बिजनेस के अंदर मुख्य तौर पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि 4 प्रकार के फियर होते हैं, 4 तरीके के फियर होते हैं एमवे बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहला फियर जो होता है एमवे बिजनेस में, फियर ऑफ रिजेक्शन। व्हाट इफ प्रोस्पेक्ट से नो? क्या होगा अगर मुझे कोई प्रोस्पेक्ट मना कर देगा? क्या होगा अगर कोई कस्टमर मुझे मना कर देगा? मैं उसको जाके बात करूंगा प्रोडक्ट्स के बारे में, उसे बिजनेस के लिए अप्रोच करूंगा और वो मना कर देगा, राइट। सो आपको मैं इतना ही कह सकता हूं कि कोई भी प्रोस्पेक्ट या कोई भी कस्टमर जो है ना, वो एमवे बिजनेस को मना नहीं करता, और सॉरी, वो आपको मना नहीं करता, वो प्रोडक्ट्स को आपको मना नहीं कर रहा, वो प्रोडक्ट्स को मना कर रहा है या बिजनेस के लिए मना कर रहा है। तो ये आपको डिफरेंशिएशन समझना बहुत जरूरी है। हम लोग कभी कभी बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं एमवे बिजनेस के साथ में, मैं भी हूं बहुत इमोशनली अटैच, मगर जब हम प्रोस्पेक्ट से बात करने के बारे में बात करते हैं ना, तो हमको दिमाग में सोचना इट्स अ प्योर बिजनेस। आपको अगर मुंबई से दिल्ली उड़कर जाना है, आपको फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, आपने इंडिगो फ्लाइट को सिलेक्ट किया, इसका मतलब यह है कि आपने स्पाइस जेट को रिजेक्ट किया, आपने दूसरे और फ्लाइट्स को रिजेक्ट किया। रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ द गेम ऑफ द बिजनेस। आपको हाथ में दुख रहा था, दर्द हो रहा था, और आप गए नाला सोपारा में डॉक्टर अवधेश के पास, तो डॉक्टर अवधेश के पास ट्रीटमेंट करने को गए, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे डॉक्टर नाला सोपारा के उनको रिजेक्ट किया आपने। तो रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। आप शादी करना चाहते थे, आप अपने लिए कोई लड़की ढूंढ रहे हैं, कोई लड़का ढूंढ रहे हैं, आपने एक को सिलेक्ट किया, मगर बाकी 4-5 जो आए थे सामने रिश्ता, उसको रिजेक्ट किया। तो रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, एंड ये भी बिजनेस है, इट्स अ बिजनेस। सो बिजनेस में लोग आपको ना बोलेंगे, कस्टमर आपको ना बोलेंगे, यस वो होगा, बट आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर मैं इनफ नंबर ऑफ पीपल तक बात करूंगा तो मेरे को उसमें से मेरे यस मिल जाएंगे। तो आपको जब ये मालूम पड़ जाता है तो आपने फिर फोकस करना है अपने काम के ऊपर, ना कि क्या हो सकता है उसके ऊपर। ओके, राइट। सो फियर ऑफ रिजेक्शन नंबर 1। नंबर 2 फियर होता है फियर ऑफ फेलियर। व्हाट इफ आई डोंट सक्सीड लाइक अदर्स? अरे अंकुर सर तो कामयाब हो गए एमवे के अंदर, अरे डॉक्टर मनीष सर तो कितना हाई लेवल पर पहुंच गए, है ना, मैं अगर नहीं जा पाया तो, मैं नहीं कर पाया तो मेरे से होगा क्या? इन लोगों का नसीब बहुत अच्छा है, मेरा नसीब बराबर नहीं है, राइट, ठीक है। सो LUCK, लक इसको बोलते हैं ना, LUCK, इसका फुल फॉर्म लिख लो आप अपने डायरी के अंदर। LUCK, एल का मतलब होता है लेबर, LABOUR, लेबर, लेबर को हिंदी में कहते हैं मेहनत। यू का मतलब अंडर, UNDER। सी का मतलब करेक्ट, CORRECT, करेक्ट। एंड के मतलब का नॉलेज, नॉलेज, ठीक है। सो हम तो भारतीय है जी, हम तो का नॉलेज ही बोलेंगे, हम के को साइलेंट नहीं बोलेंगे। ओके, ठीक है। सो लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, मतलब मेहनत सही जानकारी के भीतर। तो जो व्यक्ति, अब आप ये स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर किसी को यहाँ पर लगता है ना मेरे नसीब में नहीं है, मेरा नसीब अच्छा नहीं है, उसका नसीब अच्छा था उसको मिल गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, LU, नसीब को इंग्लिश में लक बोलेंगे, राइट, LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, मतलब मेहनत सही जानकारी के भीतर। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं मगर जानकारी सही नहीं होती, राइट। इफ यू वर्क विदाउट राइट नॉलेज यू आर अनलकी, सही बात है। दूसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत होती है, सही नॉलेज होती है, मगर मेहनत करने को तैयार नहीं होते, ये लोग भी अनलकी। मगर तीसरा कैटेगरी, जो व्यक्ति मेहनत करने को तैयार है सही जानकारी के भीतर, वो आदमी लकी होता है, वो नसीब वाला होता है। सो अगर आप किसी व्यक्ति के कामयाबी को देख रहे हैं ना अपने जीवन में, कि मेरा ये कजिन है, मेरा ये रिश्तेदार है, कितना कामयाब हो गया, कितना सक्सेसफुल हो गया है, तो याद रखना लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, उसके साथ नसीब कुछ नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट मेहनत, इट्स ऑल अबाउट द लॉ ऑफ टाइमिंग, बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ टाइमिंग, सही जगह पर सही समय पर पहुंच जाना,
सही व्यक्ति के सामने पहुंच जाना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टाइमिंग। एंड लॉ ऑफ टाइमिंग आपके कंट्रोल में नहीं होता है। लॉ ऑफ टाइमिंग को अगर आपको मास्टर करना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ताबड़तोड़ एक्शन बोलते हैं उसको। मतलब कभी कुछ थॉट माइंड में आया कि हाँ यार ये आइडिया काफी अच्छा लग रहा है, इसको इंप्लीमेंट करके देखना चाहिए, उसको तुरंत इंप्लीमेंट करने की प्रक्रिया में घुस जाना चाहिए। जब आप एक्शन लेने की हैबिट बनाते हो ना कुछ काम, तो लॉ ऑफ टाइमिंग को मास्टर करते हो आप। आई होप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? ठीक है, ओके। अंकुर रल्हन ने अपना 10th 11th एंड 12th का जो पढ़ाई था मैंने किया फ्रॉम चर्चगेट केसी कॉलेज। और मैं बोरीवली में रहता था, बोरीवली से मैं ट्रेन पकड़ता था मेरे 10th 11th 12th के कॉलेज करने के लिए। और मेरा और मेरे दोस्त का पहला 1 महीना, मैं और मेरा दोस्त हम 2 दिन साथ में जाते थे यहाँ से, हम दोनों का पहले महीने का रिकॉर्ड था कि हम लोग अंदर घुसते थे और हमको कभी भी एक पहला महीना है ना, कभी हमको सीट नहीं मिली, मतलब बैठने के लिए भी और वो नहीं। बट उसके बाद में पूरे के पूरा जो टेन्योर था, इट वाज अ प्रूवन फैक्ट, 10 में से 9 टाइम्स हमको विंडो सीट मिलती थी बैठने के लिए। ठीक है, क्यों? बिकॉज हमने लॉ ऑफ टाइमिंग को मास्टर कर लिया ट्रेन पकड़ने के लिए। जब ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर और कौन से टाइम पर कहां खड़ा होना, कैसे जंप करना। मगर ये लॉ ऑफ टाइमिंग को मास्टर करने के लिए हमने जो पहला महीना था ना, वो बार बार ट्राई किया, बार बार ट्राई किया, बार बार ट्राई किया। एंड अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग परम्यूटेशन में जब मालूम पड़ा कि यार इससे सीट मिलती है, इससे सीट नहीं मिलती, तो दैट्स कॉल्ड मास्टरिंग लॉ ऑफ टाइमिंग। सो लॉ ऑफ टाइमिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसको मास्टर करना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, राइट? सेम चीज यहां पर भी होता है। आप एमवे बिजनेस के अंदर जब आप खुद का बिजनेस प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, खुद का कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, खुद से आप बात करना शुरू कर देते हैं, आप जब बहुत बार करते हैं, बहुत बार करते हैं, कुछ मिस्टेक होगा, कुछ करेक्शन होगा, कुछ मिस्टेक होगा, कुछ करेक्शन होगा, उसके अंदर आप लॉ ऑफ टाइमिंग को मास्टर करेंगे, देन यू विल स्टार्ट। आपको ऐसा फील होगा कि ये प्रोस्पेक्ट तो ज्वाइन करेगा ही, आपको लगेगा ये कस्टमर तो परचेस करेगा ही। क्यों? बिकॉज अब आपका टाइमिंग सही हो गया है। बट टाइमिंग सही होता है बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस जो आपने पहले की है। दैट्स व्हाई fear of failure can be overcome by practice. Fear of failure can be overcome by practice. अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फियर ऑफ फेलियर जो है वो ओवरकम हो जाएगा। ओके। हाँ, फियर ऑफ जजमेंट होता है तीसरा, फियर ऑफ जजमेंट। मैं एमबीए कर रहा हूं, मैं लोगों को फोन करूंगा, मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो, मैं तो आर्किटेक्ट हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, राइट? ओके। आप याद रखें, आपके जीवन में जब समस्या आएगी ना, यही दोस्त, यही रिश्तेदार खड़े नहीं होंगे आपके साथ में। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ठीक है, आपके द्वारा किया हुआ मेहनत वही खड़ा रहेगा आपके साथ में। ठीक है, सो दुनिया क्या बोलती है वो आप मत सोचो। लोग, वो क्या था, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट? सो लोग क्या कहेंगे वो लोगों को कहने दो या सोचने दो। लोग क्या कहेंगे वो भी आप ही सोच रहे हैं, आप क्यों सोच रहे हैं? राइट? ठीक है, वो तो उनको सोचना है ना, वो बोलना है ना, लेट देम थिंक व्हाट दे वांट टू थिंक, व्हाई आर यू थिंकिंग फॉर देम? आप उनका काम आसान क्यों कर रहे हो? उनको सोचना तो ना, क्या सोचने का, आप अपना काम करो। ऑलराइट, ठीक है। सो फियर ऑफ जजमेंट एंड फियर ऑफ द अननोन, ये फोर्थ फियर होता है। मैं एमबीए में तो आ गया, अरे यार वो आए थे मेरे घर पे, या मेरे को वो जूम पे बताया, ये प्रोसेस सब किया हमने, सिलेक्ट तो हो गए, ज्वाइन भी कर लिया, आइला राइट है कि रॉन्ग है? राइट, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फियर ऑफ द अननोन। ओके, सो फियर ऑफ द अननोन के लिए मैं आपको यही कह सकता हूं कि ये बेसिकली होता है बिकॉज फियर ऑफ द अननोन होता है बिकॉज यू डू नॉट नो दैट थिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे होता है, अगर मुझे कोई बोलता है कि अंकुर आपको है ना सूरत आना है, सूरत में वो शादी का हिस्सा बनना, मैं कभी सूरत जिंदगी में गया ही नहीं, तो एक फियर ऑफ अननोन है, कैसे जाऊंगा, कैसे ट्रैवल करूंगा, कैसे मतलब वहां पहुंचूंगा, किसको मिलूंगा, क्या होगा, इट्स कॉल्ड फियर ऑफ अननोन। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है फियर ऑफ अननोन। अब इसको ओवरकम करने के लिए सूरत जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार चला गया फिर उसके बाद फियर ऑफ अननोन खत्म हो जाता है, करेक्ट ना? राइट? सो जस्ट ऑन फेथ, सिर्फ विश्वास के ऊपर हम कितने सारे कदम लाइफ में लेते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बस में ट्रैवल किया है, लोकल बस, बाहर गांव की बस? अच्छा, कितने लोग हैं ट्रेन में ट्रैवल किया है? ट्रेन में कितने लोगों ने एरोप्लेन में ट्रैवल किया, कभी फ्लाइट में? अच्छा, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा में ट्रैवल किया है ना, राइट? किया है।
अब मेरे को आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में एरोप्लेन में चढ़ते वक्त, ट्रेन में चढ़ते वक्त, ऑटो रिक्शा पकड़ते वक्त और बस पकड़ते वक्त, ये 4 चीज करते वक्त आपने एक्चुअली में चेक किया कि जो चलाने वाला ड्राइवर है ना, ये कहीं शराब पी के तो नहीं आया है, आज एक्सीडेंट तो नहीं कर देगा? कितने लोगों ने चेक किया? आपने अपनी बहुमूल्य जिंदगी दांव पे लगा दी किसी और व्यक्ति के ऊपर जो ड्राइव कर रहा है। अच्छा, कितने लोग हैं जो मेरे साथ बैठे हैं मेरी कार में कभी ट्रैवल करने के लिए? कितने लोगों ने बैठते वक्त चेक किया, अंकुर सर आज टुन तो नहीं है? राइट, कहीं हमको आज हम कहीं, है ना, शो द प्लान इन हेवन। राइट, ठीक है, नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट वहां पे अप्सरा को प्लान दिखा रहे होंगे। ऐसा तो नहीं। राइट, ठीक है, ऐसा कभी किसी ने सोचा? किसी ने नहीं सोचा। इट्स ऑल अबाउट फेथ, हम कितना कुछ विश्वास के ऊपर करते हैं दुनिया में, राइट? सो वैसे ही फियर ऑफ द अननोन इन द एम्वे बिजनेस, एक विश्वास के ऊपर आप बिजनेस में आ गए हो ना, अभी आ गए हो ना, तो इसको आप स्टेप्स करना शुरू कर दो, ठीक है, जो इसमें करना चाहिए हमें, है ना। मेरे को एक कहानी याद आती है। एक राजा ने अपने राज्य में अनाउंसमेंट किया कि ना हमारा जो गांव का बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब में है ना पानी भरा हुआ है, उसके अंदर है ना हम दुनिया भर के जंगली जानवर, मगरमच्छ, सांप सब डाल देंगे हम, जहरीले। और जो भी नवयुवक, मतलब जो भी यंग पर्सन मेरे राज्य में, अगर वो बिना डरे इस तालाब को क्रॉस करके निकल जाता है, मतलब स्विम करके निकल जाता है इनमें से, उसको मैं मेरा राज्य दूंगा, आधा राज्य दूंगा, उसको मैं मेरी बेटी से शादी करा दूंगा, उसको मैं वो जो ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिया उसने ऐसे ना, ये ठीक है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिस दिन वो रखा था उन्होंने, सब जमा हो गए वो तालाब के आसपास में ना, सब जमा हो गए, सब खड़े थे ऐसे, और सब सोच रहे थे कौन जंप करेगा, कौन जंप करेगा, कौन जंप करेगा। इतने में क्या हुआ, अचानक से ना छपाक करके आवाज आया, सबने ऐसे गोल घूम के देखा तो कोई तो कूदा। ठीक है, और जो कूदा वो खट 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 ऐसे तैरते 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 दूसरे साइड से निकल के क्रॉस करके चला गया। और ऐसे तो सब गांव वाले उसके आसपास में आ गए ना, अरे एकदम वाह वाह शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, क्या नौजवान है ना। तो सब उसको पूछ रहे हैं अब क्या मांगोगे तुम राजा से उसकी बेटी से शादी करना चाहोगे, उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहोगे, या तीसरा जो भी उसको ऑप्शन दिया था वो। तो वो बोलता है ये सब गया तेल लेने, पहले ये बताओ धक्का किसने दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो जीवन में आपके कोच ने, आपके अपलाइन ने समहाउ आपको एमबीए बिजनेस में धक्का दे दिया, राइट, ठीक है, आ जाओ, ज्वाइन कर लिया। अब आप यहां से तैर के फटाफट डायमंड निकल जाओ, है ना, फिर सोचो धक्का किसने दिया। ठीक है ना। सो फियर ऑफ द अननोन ऐसा ही होता है। सो समटाइम्स हम खुद जंप मारना चाहिए, समटाइम्स हमको धक्का ले लेना चाहिए एंड आगे निकल जाना चाहिए, राइट, टू ओवरकम दैट फियर। ओके, नेक्स्ट ये है, आइडेंटिफाई कर लो कि आपका रूट कॉज क्या है फियर का, देन यू शिफ्ट योर माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट है ना, वो फियर को, उसके लिए है ना आपको शिफ्ट करना चाहिए वो माइंडसेट, ठीक है। व्हाट इफ आई विल नॉट सक्सीड शुड बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट इफ आई सक्सीड, राइट। मैं मेरे प्रोस्पेक्ट को फोन लगाऊंगा, वो मेरे को मना कर देगा, उसकी जगह पर आप ये सोचो मैं मेरे प्रोस्पेक्ट को फोन लगाऊंगा, वो बोलेगा अरे हाँ यार मैं तो ढूंढ रहा था कोई अपॉर्चुनिटी, अच्छा हुआ तेरा फोन आया, ऐसा सोच सकते। सो जब आप माइंड सेट को शिफ्ट करते हैं ना, तो आपका जो डर है ना वो सब्जेक्ट के ऊपर वो खत्म होना शुरू हो जाता है। ओके, एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले बताया, अंडरस्टैंड रिजेक्शन इज नॉट पर्सनल, दे आर रिजेक्टिंग द अपॉर्चुनिटी, दे आर नॉट रिजेक्टिंग यू। वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे, वो इस बिजनेस को मना कर रहे हैं, ठीक है। एंड माइंडसेट को लिए फोकस ऑन लर्निंग नॉट परफेक्शन, परफेक्ट मत बनिए। समटाइम्स कोई कोई लोग रुक जाते हैं, सर जब तक मेरे को परफेक्ट फोन कॉल करने को नहीं आएगा तब तक मैं कॉल ही नहीं करूंगा। आपका परफेक्ट कॉल कभी नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं, मैंने मैंने मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे बिजनेस में मैंने मेरे खुद से, ओके, जो मैंने 21st बिजनेस प्लान दिखाया था, 21st, कौन सा, 21st पर्सन को जो मैंने बिजनेस दिखाया था, ठीक है, राइट। जो मैंने सबसे पहला बिजनेस दिखाया था ना, वो मैंने विभा जी एंड उनके हस्बैंड तुषार जी को दिखाया था, मेरे घर पर आए थे वो। और विभा जी जो है वो मेरे फादर की सिस्टर है, मेरी बुआ है, ठीक है, राइट, मेरी आंट है वो। सो वो फैमिली की वजह से है ना, उन्होंने क्या समझा नहीं समझा, हाँ बोल दिया, हाँ मैं करूंगी। लेकिन उसके बाद जो रियल मेरे को बिजनेस मिलना स्टार्ट हुआ, जो रियल लेग मेरे को मिली मेरे खुद की एफर्ट से, वो 21st बिजनेस प्लान, 21वां प्लान, वो सबसे पहला ज्वाइन हुआ।
लेकिन वो 21st प्लान वॉज द बेस्ट प्लान फॉर मी। लेकिन 21st प्लान तक पहुंचने के लिए मुझे पहले 20 इनपरफेक्ट प्लान्स दिखाने पड़े। अगर मैं वो 20 इम्परफेक्ट प्लान्स नहीं दिखाता तो मेरा 21st प्लान परफेक्ट नहीं बनता। तो दैट्स व्हाई नथिंग इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ, यू जस्ट हैव टू मूव ऑन, तब आप परफेक्ट बनते हैं। ओके, एंड बिलीव इन द वैल्यू ऑफ द एमवे अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट्स। आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज लीजिए, डेमो सीखिए, आपके कोच के साथ में प्रैक्टिस करिए कॉलिंग का, उससे आपका फियर लेवल डाउन होगा, उससे आपका एंजाइटी लेवल भी डाउन होगा, बिकॉज यू नो। एंड अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है ना किसी को, यहाँ पर बहुत एंजाइटी होती है, बहुत मतलब जब तक ऐसा होता है ना, अपलाइन का फोन नहीं आना चाहिए मेरे को कॉलिंग करने के लिए है ना, आज तो अपलाइन का फोन भी नहीं उठाऊंगा मैं, ठीक है। अगर ऐसे बहुत एंजाइटी होती है तो मैं आपको ये कहूंगा, आपको पेपर पेन लेके है ना, एक फोन कॉल आपके कोई दोस्त को अगर आप करना चाहते हो, उसका पूरा एंजाइटी नेगेटिव सोचकर होती है फ्यूचर का, मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा पॉजिटिव से, कि मैं हर एक सिचुएशन का रिहर्सल कर लूंगा। अगर मेरे दोस्त ने मेरे को फोन पे ये बोला तो मेरे को ये बोलना चाहिए, अगर उसने ये बोला तो मेरे को ये बोलना चाहिए, ये बोला तो ये बोलना चाहिए, ये बोला तो ये बोलना चाहिए। आप जब पेपर पे उसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो भी आपका फियर एंड एंजाइटी जो है ना वो कम हो जाती है, राइट। ठीक है, एंड या पॉजिटिव एसोसिएशन, स्टे क्लोज टू योर मेंटोर्स। फियर कम करने के लिए बार बार कॉल करो, इस प्रकार की मीटिंग्स में आते रहो। This will help you to reduce your fear. Okay, read books, attend meetings, listen to audios that boost confidence. Okay, right? So and अगर आपको बहुत ज्यादा है, जैसे मुझे स्टार्टिंग में टॉक करने का फियर था, स्टेज टॉक का, ठीक है। आई वाज लाइक, कभी भी मेरे कॉलेज में या स्कूल में मैंने कभी भी कहीं पर भी कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई डिबेट में या कोई चीज पे कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं, कुछ नहीं। ये बिजनेस में आके मालूम पड़ा कि यार एक दिन सक्सेसफुल होकर स्टेज पे जाके बिजनेस भी दिखाना। तो जो डर था, फियर है ना, तो स्टेज पे जाने से पहले या फिर आपका अपॉइंटमेंट करने से पहले या फिर फोन कॉल करने से पहले है ना, डू सम ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। अंदर लो सांस, सांस आराम से बाहर छोड़ो, डू डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग विल काम डाउन योर सेंसेस, थोड़ा सा आप फोकस में आते हैं, फोकस लेके आने में हेल्प करता है डीप ब्रीदिंग करने का। जब भी ऐसा लगे ना बहुत दुख 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 हो रहा है, तो ऐसा शांत बैठ जाने का, सब सारी आवाजों के ऊपर से ध्यान हटाने की कोशिश करने का, और फिर खाली बस 1-2 मिनट डीप ब्रीदिंग करने का, है ना। माइंड शांत होता है, काम डाउन होता है, राइट। ठीक है, सो गुड एक्सरसाइज, गुड न्यूट्रिशन, है ना, ये भी आपका स्ट्रेस लेवल्स या फियर लेवल्स को रिड्यूस करता है। ठीक है, व्हेन सी, आप जब मॉर्निंग में वॉक करने निकल जाओ, सुबह सुबह आप मॉर्निंग में अपना एक्सरसाइज का रूटीन बना लो कि एवरीडे उठ के मेरे को ये एक्सरसाइज करना ही करना है, तो आपका शुरुआती जब हैप्पीनेस से होता है ना, वो फियर एंजाइटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, बिकॉज यू नो दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग। आप जब सही चीज करते हो ना, तो उससे फियर एंड एंजाइटी जो है वो कम हो जाती है। एंड सबसे बेस्ट हथियार, या बेस्ट हथियार नहीं, बेस्ट औजार, टूल, बेस्ट टूल मेरे हिसाब से वो है एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस। जो चीज से आपको फियर है उसका पॉजिटिव एफर्मेशन बनाकर बोलना स्टार्ट कर दो। आई एम द बेस्ट इन टॉकिंग टू पीपल। मैं सबसे बढ़िया बात कर सकता हूँ लोगों के साथ में। एवरी सिंगल डे मैं लोगों को मिलता हूँ, जहां पर भी मिलता हूँ ना, मैं खुशियां बिखेर देता हूँ। लोग बोलते हैं अरे वाह अंकुर सर आ गए, अरे वाह, है ना। जैसे अगर मान लो शौर्या बोलेगी तो अरे वाह शौर्या आ गई, तो एवरीबडी यू शुड फील लाइक दैट, है ना। श्यामजीत आ गया, वाह क्या बात है। अपने आप बात करो, अपने आप टॉक करो अपने आप से, राइट, है ना। एवरी डे मैं किसी ना किसी को मिलता हूँ, मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ, प्रोडक्ट खरीद लेते हैं लोग मेरे से। लोग सामने से पूछते हैं अरे सर आपकी यार चाल बहुत अच्छी लग रही है, आपका पर्सनालिटी अच्छा हो गया है, आपका वाइब्रेशन अच्छे हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। और मैं उनको बताता हूँ कि मैं एक मेंटरशिप टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, एंड वहीं से मेरा अट्रैक्शन बढ़ जाता है, वो मेरे से बात करना शुरू कर देते हैं, और वहां से बात आगे बन जाती है, मेरा डीटीएम, मेरा सब बुक हो जाता है, MG1 एंड ऑल। आप पॉजिटिव बोलना तो स्टार्ट करो, है ना। चलो यहाँ पर एक हम क्विक एक्सरसाइज करेंगे। ओके, एक स्टेटमेंट है जो आपको है ना अभी वहां पर बैठे बैठे बोलना है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अब ये आवाज गले से नहीं निकलना चाहिए, ये निकलना चाहिए फ्रॉम योर नेवल, नेवल से आवाज निकलना चाहिए। आई कैन डू इट, कोशिश करो। डू इट। राइट, नेवल, नेवल, है ना, नाभि से आवाज निकलनी चाहिए। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट।
एंड थोड़ा सा हाथ को ऐसे हिलाने का ट्राई करो, यस आई कैन डू इट, थोड़ा सा एक एनर्जी आता है ना, यस आई कैन डू इट, करो, कोशिश करो, है ना, डोंट बी सोबर, या आई कैन डू इट। ठीक है, कैसा फील हो रहा है, सोच के देखो, अच्छा फील हो रहा है, राइट, दिस इज द पावर ऑफ एफर्मेशंस, राइट। सो ये फियर एंजाइटी को कम करने के लिए ये बहुत जबरदस्त काम करता है। ठीक है, आपका सबसे, आपके जीवन का सबसे डिफिकल्ट नट अगर आपको चाहिए, डिफिकल्ट नट का मतलब है डिफिकल्ट पर्सन टू अप्रोच फॉर द बिजनेस, उसके पहले बहुत एफर्मेशंस करो पॉजिटिव, बहुत प्रैक्टिस करो, एंड यू विल बी एबल टू विन इट। ओके गाइस, राइट, ऑल राइट। सो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ हो जो मैंने आपको बात किया, राइट। एंड यस, आज का सब्जेक्ट, आज का सब चीजें बहुत अच्छा था। शौर्या ने जूम के ऊपर काफी अच्छा बात किया, आई एम प्राउड ऑफ यू शौर्या, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेमिसाल है, बहुत जबरदस्त है। एंड गीता जी ने स्क्रब के बारे में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी। गीता जी, आपके लिए भी बहुत गर्वित महसूस करता हूं मैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पॉलिशिंग स्क्रब के बारे में काफी डिटेल इंफॉर्मेशन दी। एंड वंदना यादव जी, पिंपल को निकालने वाला फेस वॉश, ओके, सो पिंपल फेस वॉश मतलब ये लगा के पिंपल आएंगे राइट, ठीक है, ना 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 ना, इट्स पिंपल रिमूविंग फेस वॉश ओके, ठीक है। सो बहुत बढ़िया वंदना जी, एंड काफी समय के बाद वंदना जी को सुना मैंने आज टॉपिक कवर करते हुए, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, वेरी नाइस। एंड यस, रेनू जी, साबुन का डेमो बहुत जबरदस्त था। एंड यस, जब हम डेमो दिखाते हैं तो लोगों की, हम जब बातें करते हैं तो लोग खाली सुनते हैं, लेकिन जब हम डेमो दिखा के बात करते हैं तो लोगों के माइंड ओपन हो जाते हैं। वाह, सो रेनू जी ने बहुत अच्छी तरीके से डेमो दिखा के किया, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। इवन टेलकम का भी डेमो दिखाया उन्होंने, वेरी नाइस। और यस, डॉक्टर अवधेश ने, है ना, शब्द ही आपके ताकत है, शब्दों की ताकत। उन्होंने एक बहुत अच्छा लाइन बोला कि अगर आपको डाउट है कि शब्दों में ताकत है तो किसी को गाली निकाल कर देखो राइट, ठीक है, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा शब्द काम करते हैं, है ना। सो अगर वो नेगेटिव में काम करते हैं तो पॉजिटिव में भी करेंगे डेफिनेटली, राइट। अवधेश, वी आर प्राउड ऑफ यू यार। एंड यस, डॉक्टर संदीप, पावर ऑफ सबमिशन, वेरी नाइस, ओके। सो पावर ऑफ सबमिशन इज द मेन की, submitting to a mission, submitting to a mission is your freedom, mission is your diamond ship, आपकी डायमंड शिप, उसको बोलते हैं सबमिटिंग टू अ मिशन, राइट। सो बहुत अच्छा था। एंड यस, हमारे आज के सबसे बढ़िया होस्ट श्यामजीत, आपने भी बहुत बढ़िया होस्टिंग की, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, एक्सीलेंट, राइट। और आज हमारे बीच में यहाँ पर कोई नए लोग भी हैं जो जस्ट उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की है, सो मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा। एंड I think Sandeep and Sophia, you want to take the lead, or you got busy? पानी का ग्लास लेके बैठा करो सब लोग, बीच बीच में सिप बाय सिप पानी पिया करो, वैसे भी हम पानी बहुत कम पीते हैं सब लोग, राइट। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट सबिया शेख। So we have Sabia and Siona with us, who just launched yesterday Oh wow, congratulations, under right? Leena sister. लीना जी, बहुत बढ़िया, वी आर प्राउड ऑफ यू, राइट। Okay, I think Siona has left. She has not been seen in the meeting, but Sabia is there. Sabia, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आप अपना नाम बताइए, प्रोफेशन बताइए, आप कहाँ रहते हैं वो बताइए, और आपने ये बिजनेस को क्यों शुरू किया, क्यों हाँ बोला, वो बताइए। सर, माय नेम इज शाबिया शेख, आई एम फ्रॉम एमपी, और मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ अभी। और मेरा जो रीजन है, एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है कि बिजनेस ज्वाइन करना बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ये मुझे एक प्रैक्टिकली नॉलेज देगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होने का नॉलेज देगा, एक लीडरशिप स्किल सिखाएगा, और एक प्रोफेशनल एक माइंडसेट देगा जो मेरे करियर के लिए और मेरी स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मैंने वाह बिजनेस के लिए हाँ बोला। वाह, वी आर प्राउड ऑफ यू सबिया, बहुत बढ़िया। एंड थैंक आपका आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त है, बिकॉज जब कोई नया आदमी बिजनेस में आता है तो जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली आप बात कर रहे हैं, आई कैन सी अ लीडर इनसाइड यू who will be in future gonna be a very big position in the Amway business. Awesome, proud of you. थैंक यू सर। All right, so do we have anybody else? I think Siona तो नहीं दिख रही अभी, वो पहले थी बट अभी शायद निकल गई है मीटिंग से, बट कोई बात नहीं, अगले थर्सडे को उनको हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और नेक्स्ट थर्सडे को हम सबिया शेख जो है उनको एक टॉपिक भी रखेंगे, सो दैट विल बी लाइक, अगर मैं भूल जाऊं डॉक्टर मनीष को बताने के लिए, तो आप में से अगर कोई है तो बात अगर होगी तो आप बता दें, मैं भी लिख दूंगा उनको, राइट। सो इफ सबिया इज लिसनिंग टू सम सीडी और सम बुक,
तो वो बुक शेयरिंग एंड सीडी शेयरिंग जो है वो करेगी कि मेरे को क्या सीखने को मिला। 5 minutes शी कैन टॉक अबाउट दैट, राइट? ठीक है सबिया, नेक्स्ट थर्सडे। Okay, sir. Sir, Siona had class, that's why she left, sir. ऑल राइट, ग्रेट। सो सियोना जो है उसको हम नेक्स्ट थर्सडे को स्टार्टिंग में ही हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे मीटिंग शुरू होते वक्त। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। स्माइल एवरीबॉडी। आई एम क्लिकिंग वन फोटोग्राफ इफ यू आर ओके विद दैट। ओके, चलिए स्माइल करेंगे हम लोग। 1 2 3। ऑल राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड वी ऑल विल सी यू ऑन कमिंग सैटरडे। शनिवार को रात को 8:30 बजे हमारी जो इवैल्यूएशन वर्कशॉप है उसमें हम मिलेंगे। वहां पे वी आर हैविंग दिस टाइम अ सर्जन, डॉक्टर, उनका नाम भूल गया मैं, ही इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम प्रयागराज। उनका खुद का हॉस्पिटल है वहां पर प्रयागराज में, एंड ही इज अ फाउंडर एमरल्ड इन द एमवे बिजनेस, राइट, एंड अ वेरी हाई पोजीशन। और बहुत जबरदस्त एंड बहुत सीनियर लेवल पे ये डॉक्टर हैं, और ये आके अपना विजन बताएंगे। ये ट्रेनिंग भी करेंगे, ओपन फॉर ऑल ट्रेनिंग है उसके बाद में, सेशन के बाद। तो मेक श्योर कि आप उसको मिस ना करें। ऑलराइट, ठीक है, चलिए, सी यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।